महाशिव पुराण की अमर कथाएं। अध्याय 5। विष्णु और ब्रह्मा का जन्म। बहुत समय बाद नारद का मन और भी शुद्ध हो गया, क्योंकि वे हर समय भगवान शिव के बारे में ही सोचते रहते थे। उन्होंने उस सुंदर लोक में जाने का फैसला किया जहां ब्रह्मा रहते थे, क्योंकि वे शिव के बारे में और गहरी बातें जानना चाहते थे। जब वे वहां पहुंचे तो नारद ने पूरी भक्ति के साथ ब्रह्मा को झुककर प्रणाम किया। उन्होंने सच्चे मन से बहुत प्रशंसा की, लेकिन ऐसा करते हुए भी उनका मन शिव पर ही टिका रहा। फिर उन्होंने अपने सवाल पूछे। हे ब्रह्मा, नारद ने कहा, आप सब कुछ का असली सच जानते हैं। दादाजी, संसार के स्वामी, आपकी दया की वजह से मैं भगवान विष्णु की महानता के बारे में पहले से ही सब कुछ जानता हूं। मैं भक्ति, सच्चा ज्ञान, कठिन तपस्या, दान देना और पवित्र जगहों पर जाने का मतलब समझता हूं, लेकिन मुझे अभी भी भगवान शिव के असली रूप का पूरा पता नहीं है। कृपया मुझे उनकी पूजा करने के सही तरीके और उनके सभी कामों के बारे में बताएं। शिव, जिनका कोई रूप या गुण नहीं है, वे गुणों से भरे हुए कैसे लग सकते हैं? उनकी दैवीय शक्ति मुझे अभी भी उलझन में डाल देती है। मैं अभी तक उनके सबसे गहरे सच को नहीं समझ पाया हूं। सृष्टि बनने से पहले शिव अपनी शुद्ध अवस्था में वहां कैसे थे? सृष्टि के दौरान वे कैसे काम करते हैं? जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब वे कैसे रहते हैं? सभी लोगों के इस मित्र को पूजा से कैसे खुश किया जा सकता है? जब वे खुश होते हैं तो वे अपने भक्तों को और दूसरों को क्या उपहार देते हैं? कृपया सब कुछ साफ साफ बताएं। मैंने सुना है कि भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। ये महान दयालु देवता अपने भक्तों को थोड़ा सा भी दुखी नहीं देख सकते। तीनों देवता, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सभी शिव के अंशों से आए हैं। महेश के पास शिव की पूरी शक्ति है, इसलिए वे खुद शिव ही हैं। कृपया मुझे उनके दैवीय रूपों और उनके महान कामों के बारे में सब कुछ बताएं। खास तौर पर मुझे ये कहानी सुनाएं कि उमा कैसे प्रकट हुई और उनकी शादी कैसे हुई। पति पत्नी के रूप में उनके जीवन, उनके खुशी भरे खेलों और सुनने में अच्छी लगने वाली हर बात का वर्णन करें। मुझे पार्वती के जन्म और शादी और गुह के जन्म के बारे में पूरी जानकारी दें। हे संसार के स्वामी, मैंने ये कहानियां पहले भी कई लोगों से सुनी हैं, लेकिन मेरा मन अभी और सुनना चाहता है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मुझ पर दया करें। जब संसार के दादा ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद के ये शब्द सुने तो उन्होंने बोलना शुरू किया। ब्रह्मा ने कोमल आंखों से नारद की ओर देखा और शांत, स्थिर आवाज में बात की। हे महान ज्ञानी, आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आप हमेशा सबका भला सोचते हैं और इससे पूरी दुनिया की मदद होगी। जब लोग ये कहानी सुनेंगे तो उनके सभी बुरे काम धुल जाएंगे। इसलिए मैं आपको भगवान शिव के बारे में वो सच बताऊंगा जो कभी नहीं बदलता। पूरा सच तो यह है कि न तो मैं और न ही विष्णु वास्तव में शिव के सबसे गहरे स्वभाव या उनके सबसे ऊंचे रूप को जानते हैं। कोई और भी इसे नहीं जानता। बहुत समय पहले महाप्रलय के दौरान सब कुछ खत्म हो गया था। सभी लोग, हर चलती हुई चीज, हर रुकी हुई चीज, सब चला गया था। घने अंधेरे ने सब कुछ ढक लिया था। कोई सूरज, कोई ग्रह, कोई चमकते सितारे नहीं थे। चांद गायब हो गया था। न रात थी, न दिन। आग, हवा, जमीन, पानी, सब गायब हो गए। प्रकृति की बुनियादी ताकतें कहीं नहीं थी। पूरा अंतरिक्ष खाली था, जिसमें कोई ऊर्जा नहीं थी। कुछ भी देखा नहीं जा सकता था। सुनने के लिए कोई आवाज नहीं, महसूस करने के लिए कोई छुअन नहीं, कोई गंध, कोई आकार, कोई स्वाद नहीं था। पूर्व या पश्चिम जैसी दिशाएं नहीं थी। केवल गहरा, ठोस अंधेरा बचा था, इतना घना कि उसे कोई नहीं तोड़ सकता था। पवित्र किताबें इसे महान कारण, परम ब्रह्मा कहती हैं। उस स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता था कि कुछ है या नहीं है। बड़े योगी शांत पलों में
इस सच को अपने अंदर महसूस करते हैं। मन इसे समझ नहीं सकता, शब्द इसका वर्णन नहीं कर सकते। इसका कोई नाम, कोई रूप, कोई रंग नहीं है। न मोटा न पतला, न लंबा न छोटा, न हल्का न भारी। ये कभी बढ़ता या घटता नहीं है। ये एक पल में सब कुछ ढक लेता है। ये शुद्ध सच, शुद्ध ज्ञान, अंतहीन और सबसे बड़ी खुशी से भरा है। ये अपने आप चमकता है। इसे नापा नहीं जा सकता। इसका कोई सहारा नहीं है। ये कभी नहीं बदलता। इसका कोई रूप नहीं है और ये सभी गुणों से परे है। केवल योगी ही इसके पास आ सकते हैं। ये सब कुछ भर देता है और इकलौता कारण है। कोई शक नहीं, कोई शुरुआत नहीं, उलझन और दर्द से आजाद। इसके जैसा कुछ और नहीं। न कोई शुरुआत, न कोई अंत। शुद्ध चेतना। चूंकि वहां कुछ और नहीं था, इसलिए इसे नाम या बिना नाम की जरूरत नहीं थी। लेकिन बहुत लंबे समय के बाद उसे कुछ अलग चाहिए था, कुछ दूसरा। क्योंकि उसका कोई रूप नहीं था, इसलिए अपने खेल में उसने आकार वाला एक रूप बनाने का फैसला किया। यह नया रूप शुद्ध अच्छाई और हर तरह की शक्ति से भरा था। वह सब कुछ जानता था, कहीं भी जा सकता था, कोई भी रूप ले सकता था, सब कुछ देख सकता था। वो सब कुछ का कारण था, सबके द्वारा पूजने के लायक, सबकी शुरुआत और हमेशा शुद्ध करने वाला। असली वाले जैसा कोई दूसरा नहीं है। न कोई शुरुआत है, न कोई अंत। वो सब कुछ रोशन करता है, शुद्ध चेतना है। यही सबसे ऊंचा न बदलने वाला ब्रह्मा है, जो हर जगह पहुंचता है लेकिन बिना रूप के है। इस दिखने वाले रूप को बनाने के बाद असली वाला नजरों से छिप गया। ये दिखने वाला रूप सदाशिव है। समझदार लोग इसे ईश्वर कहते हैं। अपने ही एक हिस्से से, अपनी मर्जी और खेल से ईश्वर ने शक्ति बनाई। उन्होंने उसे बिना कुछ खोए अपने शरीर से बनाया। ये शक्ति कभी नहीं बदलती। उसे प्रधान, प्रकृति, माया कहा जाता है, जो गुणों से भरी है, सबसे बड़ी शक्ति है और साफ सोच की मां है। वो अंबिका है, महान प्रकृति है, सबसे बड़ी देवी है, 3 महान देवताओं की मां है और सब कुछ का पहला कारण है। इस अच्छी देवी की 8 शक्तिशाली भुजाएं हैं और एक सुंदर चेहरा है जो एक साथ 1000 पूनम के चांद जैसा चमकता है। वह चमकीले गहने पहनती है। उसकी चाल सुंदर और ऊर्जा से भरी है। उसके पास मजबूत हथियार है। उसकी आंखें खिले हुए कमल के फूलों की तरह बड़ी और कोमल है। उसकी शक्ति कल्पना से परे है। वो सब कुछ का स्रोत है। हालांकि वह एक है, लेकिन वह कई तरीकों से काम करती है। सबसे महान पुरुष ईश्वर है, जिन्हें शिव या शंभु कहा जाता है। उनसे ऊपर कोई नहीं है। पवित्र गंगा उनके सिर पर रहती है। उनकी 3 आंखें हैं और माथे पर एक कोमल चांद है। 5 चेहरे, शांत सुखद मन। अपने त्रिशूल को पकड़े हुए 10 मजबूत हाथ। उनका शरीर कपूर की तरह शुद्ध सफेद है, जो पवित्र राख से ढका हुआ है। परम ब्रह्मा समय बन गया और शक्ति के साथ मिलकर सबसे पवित्र स्थान बनाया, जिसे शिवलोक कहा जाता है। यह सबसे महान पवित्र जगह काशी के नाम से जानी जाती है। यह सबसे ज्यादा चमकती है और सबसे ऊंची आजादी देती है। वहां शिव और शक्ति पूरी खुशी में रहते थे, एक साथ खुशी खुशी खेलते थे। महाप्रलय के दौरान भी ये जगह हमेशा शिव और उनकी देवी के पास रहती है। इसीलिए इसे अविमुक्त कहा जाता है, जिसे कभी पीछे नहीं छोड़ा गया। बहुत पहले पिनाक धनुष वाले भगवान ने इसका नाम आनंदवन रखा था, क्योंकि ये सभी को खुशी से भर देता है। बाद में यह अविमुक्त बन गया। वहां शिव और शक्ति ने एक साथ शुद्ध खुशी का आनंद लिया। एक दिन वे एक और जीव चाहते थे। शिव ने सोचा, इस नए वाले को लोगों का भारी काम करने दे। हम काशी में रहेंगे और अंतिम आजादी देंगे। मेरे आशीर्वाद से उसे सब कुछ बनाने, बचाने और खत्म करने दे। फिर हम आनंदवन में खुशी से रह सकते हैं, बिना किसी रुकावट के। शक्ति के साथ परमेश्वर ने अपने गहरे विचारों को समुद्र की तरह मत दिया। उन्होंने अच्छाई का शुद्ध रत्न, काम का चमकीला मूंगा और अंधेरे का मजबूत मगरमच्छ लिया।
अपने बाईं ओर के एक छोटे से हिस्से से उन्होंने एक ऐसा जीव बनाया जो तीनों लोकों में किसी से भी ज्यादा सुंदर था। उसमें अच्छाई सबसे ज्यादा थी, इसलिए वह एक विशाल समुद्र की तरह शांत था, माफी से भरा हुआ और बेजोड़ था। उसकी खाल नीले नीलम की तरह चमकती थी, आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी कोमल थी, पूरे शरीर पर सुनहरी चमक थी। 2 महीन कपड़े पहने हुए थे, उसके चारों ओर बड़ी रोशनी थी, खंभों जैसी मजबूत भुजाएं थी। कोई उसे हरा नहीं सकता था। इस नए जीव ने भगवान शंभू को झुककर प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे भगवान, मुझे एक नाम दे और मेरा काम बताए। भगवान शंकर महेश ने गर्मजोशी से मुस्कुराया और बिजली जैसी गहरी आवाज में बात की, चूंकि तुम सब कुछ भरोगे और बचाओगे, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु है, लेकिन तुम भक्तों को खुशी देते हो, इसलिए तुम्हारे कई सुंदर नाम होंगे। मजबूत बनो और सबसे बड़े काम के लिए कठिन तपस्या करो। फिर शिव ने प्राचीन पवित्र शब्द उनके अंदर फूंक दिए। विष्णु ने फिर से प्रणाम किया और लंबी कठिन तपस्या शुरू की। शिव शक्ति और साथियों के साथ नजरों से ओझल हो गए। विष्णु ने 12,000 दैवीय वर्षों तक अभ्यास किया, लेकिन वे उस भगवान को नहीं देख सके जिसे वे चाहते थे, वो जिसकी एक झलक भला करती है। उनके मन में शक आया। उन्होंने प्यार से शिव को याद किया और सोचा कि आगे क्या होगा। अचानक शिव की दयालु आवाज गूंजी, चूंकि शक आया, इसलिए फिर से तपस्या करो। विष्णु ने और भी कठिन अभ्यास शुरू किया, लंबे समय तक गहरा ध्यान लगाया। आखिरकार उनके दिल में सच्चा ज्ञान आया। वे बड़ी खुशी से भर गए। उन्होंने सबसे ऊंचे सच के बारे में सोचा। शिव की कोमल शक्ति और उनकी मेहनत की वजह से विष्णु के शरीर के हर हिस्से से शुद्ध पानी बहने लगा। उसने आसपास की खाली जगह को भर दिया। इस पानी में सबसे बड़ी शक्ति है, इसे छूने से पाप धुल जाते हैं। मेहनत से थककर विष्णु उन शांत पानी पर लेट गए और गहरी नींद में सो गए। उस आराम में उन्होंने लंबे समय तक सबसे बड़ी खुशी महसूस की। इसी तरह वे नारायण के नाम से जाने गए, जो पानी पर आराम करते हैं। उस समय इस महान जीव के अलावा और कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे विष्णु से सृष्टि के बुनियादी हिस्से दिखाई देने लगे। सबसे पहले प्रकृति से बड़ी बुद्धि आई, फिर 3 ताकतें, अच्छाई, काम और अंधेरा। अंतर ने 3 तरह के अहंकार बनाए। उनसे बारीक चीजें आई, आवाज, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध। फिर 5 बड़े हिस्से आए, अंतरिक्ष, हवा, आग, पानी और जमीन। काम करने की शक्तियां और ज्ञान की इंद्रियां भी आई। प्रकृति की इन सभी चीजों में अकेले कोई जान नहीं है, केवल परमेश्वर ही जीवित और जागरूक है। एक साथ 24 बुनियादी सच। शिव के आदेश से विष्णु ने उन्हें स्वीकार किया और परम पानी पर शांति से आराम किया। जब महान नारायण अंतहीन पानी पर सो रहे थे, तब अचानक उनकी नाभि से एक विशाल कमल उगा। ये भगवान शंकर की इच्छा से अचानक प्रकट हुआ। कमल बहुत बड़ा था। उसकी डंडी हमेशा के लिए चलती गई, जिसका केंद्र तेज रोशनी से चमक रहा था। यह दूर दूर तक फैला हुआ था, जो एक साथ 1 करोड़ सूर्यों की तरह चमक रहा था। बेहद सुंदर। उस पल भगवान शंकर ने फिर से सावधानी से काम किया। अपने दाहिने हिस्से से शंभू ने मुझे ब्रह्मा को बनाया। उन्होंने जल्दी से मुझे अपनी दैवीय शक्ति से ढक लिया। उनके खेल में मैं नारायण की नाभि के कमल से बाहर आया, इसीलिए लोग मुझे सुनहरी कोख से पैदा हुआ कहते हैं। मेरे 4 चेहरे थे, लाल खाल और माथे पर 3 पवित्र रेखाएं थी। उस शक्ति के प्रभाव में मैं केवल अपने चारों ओर के कमल को जानता था। मेरे पिता ने मुझे अपने शरीर से बनाया था, लेकिन मेरा मन सीमित था। कई सवाल आए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या काम है, किसका बेटा हूं, मुझे किसने बनाया, मैं उलझन में क्यों हूं। कमल की नीचे जड़ होनी चाहिए,
मेरा बनाने वाला वही है। मैंने डंडी से नीचे उतरना शुरू किया। 100 साल तक एक एक हिस्से में गया, लेकिन कभी शुरुआत नहीं मिली। शक बढ़ गया। मैं ऊपर चढ़ने लगा और 100 साल तक ऊपर खींचता रहा, लेकिन चोटी भी नहीं मिली। ऊपर नीचे भटकता रहा, खो गया। आखिरकार थककर मैंने आराम किया। तब शिव की इच्छा से आसमान से एक अच्छी आवाज आई, तपस्या करो। मैंने कठिन अभ्यास शुरू किया। 12 साल तक अपने शरीर को कष्ट दिया, इस उम्मीद में कि मैं अपने पिता को देख पाऊंगा। जल्द ही भगवान विष्णु दयालुता से प्रकट हुए। 4 मजबूत हाथ, कोमल सुंदर आंखें, शंख, चमकता चक्र, भारी गदा और कोमल कमल पकड़े हुए। शरीर बारिश के बादलों जैसा काला, चमकीले पीले कपड़े, मुकुट, चमकते गहने, ताजा कमल जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा। 10 लाख कामदेवों जैसा सुंदर। उन्हें देखकर और भी अचरज हुआ। उनकी खाल सांवली और सुनहरी चमक वाली थी। ये 4 भुजाओं वाला रूप हर दिल में रहता है। उन्होंने वो सब कुछ थाम रखा था जो है और जो नहीं है। महान नारायण को देखकर मैं खुशी से भर गया, लेकिन भगवान शंभू की शक्ति ने अभी भी मुझे धुंधला कर रखा था। मैं अपने पिता को नहीं जानता था। खुशी खुशी मैं बोला, तुम कौन हो? मैंने उस अमर को जगाने के लिए छुआ। वो हिला नहीं, तो मैंने उसके सीने पर और जोर से मारा। शांत भगवान अपने पानी के बिस्तर पर थोड़ा उठे। नींद से आंखें नए कमल की तरह कोमल और गीली थी। उनकी रोशनी मुझ पर चमकी। वे धीरे से मुस्कुराए और मीठा बोले, स्वागत है मेरे बच्चे, स्वागत है। हे रोशनी से भरे दादाजी, डरो मत, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहते हो। वे पहले मुस्कुराए, फिर दयालु शब्द कहे, लेकिन गुस्से ने मुझे चिड़चिड़ा और विरोधी बना दिया। मैंने महान जनार्दन से कड़े स्वर में कहा, तुम मुझे बच्चा कहते हो, मैं सब कुछ खत्म कर देता हूं, फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। तुम शिक्षक की तरह मुस्कुराते हो और मुझे छात्र समझते हो। मैं सभी लोगों को बनाता हूं। मैंने प्रकृति शुरू की, अमर, अजन्मा। मैं विष्णु हूं और विष्णु के शरीर से बनाने वाला हूं। मैं सब कुछ का आदेश देता हूं। ब्रह्मांड की आत्मा, कमल जैसी आंखों वाला निर्माता। तुम क्यों उलझन में हो और इस तरह बात करते हो? वेद मुझे खुद पैदा हुआ, अजन्मा कहते हैं। दादाजी, खुद के मालिक, सबसे महान। इन गर्व भरे शब्दों ने भगवान हरि को गुस्सा दिला दिया। उन्होंने मजबूती से जवाब दिया, मैं जानता हूं कि तुम संसार बनाते हो, लेकिन बनाने के लिए तुम मेरे अमर शरीर से आए हो। तुम न बदलने वाले भगवान नारायण को भूल गए। मैं सबसे महान हूं, सबसे ऊंची आत्मा, जिसकी सब प्रशंसा करते हैं। मैं विष्णु हूं, न बदलने वाला शासक। ब्रह्मांड मेरी शक्तियों से है, शक्तिशाली भुजाओं वाले नारायण, जो सब कुछ भरते हैं। कोई शक नहीं, तुम मेरे नाभि कमल से आए हो। तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी शक्ति ने तुम्हें ढक रखा है। हे 4 मुख वाले, सच सुनो, मैं देवताओं का भगवान हूं। मैं बनाता हूं, बचाता हूं, खत्म करता हूं। मेरे बराबर कोई नहीं है। हे दादाजी, मैं सबसे महान हूं। परम ब्रह्मा, सबसे बड़ी रोशनी, सबसे ऊंची आत्मा, भगवान। पूरा ब्रह्मांड देखा हुआ, सुना हुआ, चलता हुआ, रुका हुआ मुझ में रहता है। हे 4 मुख वाले, मैंने 24 सच बनाए। हर कण मुझसे जुड़ा है। मैंने गुस्सा, डर बनाया। अपने खेल में तुम्हारा शरीर और दूसरों के शरीर बनाए। साफ सोच, 3 तरह की खुद की समझ, बारीक चीजें, मन, शरीर, इंद्रिया, अंतरिक्ष, बड़े हिस्से, सब उन्हीं से। हे जीवों के भगवान, विधान बनाने वाले, समझो और मेरी शरण लो। मैं दुख से बचाता हूं। मेरा गुस्सा बढ़ गया। अभी भी शक्ति के वश में होकर मैंने उन्हें जोर से डांटा, तुम कौन हो?
इतने शब्द क्यों? गर्व भरी बातें तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। तुम सबसे महान या परम ब्रह्मा नहीं हो। किसी और महान ने तुम्हें बनाया है। पूरी तरह शक्ति के वश में होकर मैंने उनके साथ भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। महान भगवान शंकर के खेल से मैंने हरि से युद्ध किया। भयानक टक्कर, रोंगटे खड़े हो गए। अंतहीन पानी में गुस्से ने हमें दुश्मनी में बांध दिया। तभी लड़ाई रोकने और सच्चा ज्ञान देने के लिए हमारे सामने एक महान लिंग प्रकट हुआ। हजारों आग के गोलों के साथ धधकता हुआ, जैसे दुनिया खत्म होने वाली आग हो। वो कभी नहीं बढ़ा या घटा, न कोई शुरुआत, न बीच, न अंत। कोई भी उसका मुकाबला या वर्णन नहीं कर सकता था। ब्रह्मांड का छिपा हुआ स्रोत। आग की लपटों ने भगवान हरि को उलझन में डाल दिया। मुझे भी वैसा ही लगा। वे बोले, अब क्यों लड़ना? एक तीसरा प्रकट हुआ है। कहां से? इस आग के खंभे को खोजो। मैं नीचे का हिस्सा ढूंढने जाता हूं। हे भगवान, आप चोटी के लिए हवा की तरह तेज ऊपर जाए। जल्दी। उन्होंने अपना रूप लिया। एक विशाल जंगली सुअर बन गए। मैं एक सुंदर हंस बन गया। तब से मैं महान हंस भगवान के रूप में जाना गया। हंस हंस दोहराने से व्यक्ति हंस जैसा हो जाता है। मेरा रंग आग जैसा सफेद, पंख चारों तरफ। मैं सोच और हवा की तरह तेज ऊपर उड़ा। नारायण एक विशाल सफेद सुअर बन गए। शरीर 10 योजन चौड़ा, 100 लंबा, मेरू पर्वत जैसा। सफेद नुकीले दांत, रंग प्रलय की आग जैसा। लंबा थूथन, हिला देने वाली दहाड़। छोटे मजबूत पैर, पक्का रंगीन शरीर, बेजोड़। वे तेजी से नीचे भागे। लोगों ने उन्हें सफेद सुअर कहा। एक पूरा कल्प बीत गया, हमारे 1000 साल। विष्णु ने अपनी पूरी शक्ति के साथ नीचे तलाश की, लेकिन कोई आधार नहीं मिला। मैं बहुत मेहनत से ऊपर उड़ा, लेकिन थक गया। कोई चोटी नहीं मिली। लंबे समय के बाद मैं वापस नीचे मुड़ गया। कमल जैसी आंखों वाले विष्णु भी असफल रहे। विशाल रूप में वे तेजी से ऊपर उठे, जैसे सभी देवताओं को साथ ले जा रहे हों। महान परमेश्वर हर जगह खड़े थे, आगे पीछे सभी दिशाओं में। हम दोनों ने मिलकर झुककर प्रणाम किया। चुपचाप सोचा, ये क्या है? न कोई आकार, न नाम। कामों से आजाद, कोई निशान नहीं, फिर भी लिंग। कोई ध्यान इसे पूरी तरह नहीं पकड़ सकता। हमने मन को शांत किया और गहरा प्रणाम किया। हरि और मैं दोनों हार मान चुके थे। हम आपका असली रूप नहीं जानते। हे महान भगवान, आप कौन हैं? हे महेश, हम प्रणाम करते हैं। अपना रूप जल्दी दिखाए। 100 साल तक हमने प्रणाम किया और विनती की। तब भी हमारे दिलों में थोड़ा सा गर्व बचा हुआ था। ब्रह्मा ने नारद को अपनी कहानी सुनाना जारी रखा। उनकी आवाज कोमल और अचरज से भरी थी। हे ऋषियों में श्रेष्ठ, हमारा गर्व आखिरकार पिघल गया। हम वहां चुपचाप खड़े रहे, नेक भगवान को देखने के लिए तरस रहे थे। मुसीबत में पड़े लोगों के रक्षक भगवान भव शंभु ने हमारे प्रति दया महसूस की। वे वही हैं जो गर्व करने वालों का गर्व धीरे से हटा देते हैं। वे सब कुछ के अमर भगवान हैं। अचानक हमारे चारों ओर की जगह में एक गहरी और शक्तिशाली आवाज गूंज उठी। ये शुद्ध आवाज थी और कुछ नहीं, बस पवित्र ओम, जिसे देवताओं में सबसे महान ने बहुत लंबा और बिल्कुल सही तरीके से बोला था। मैं वहां हैरान खड़ा रहा। मैंने सोचा, ये कैसी शक्तिशाली आवाज है। भगवान विष्णु, जिन्हें सब प्यार करते हैं और जो अपने दिल में हमेशा शांत रहते हैं, उन्होंने ध्यान से देखा। उन्होंने धधकते हुए लिंग के दाहिने हिस्से से अमर भगवान को प्रकट होते देखा। पहले अक्षर आ आया, फिर उ और आखिर में म के बीच से आवाज का एक कोमल घुमाव ओम को पूरा करने के लिए फैला। के दाहिनी ओर विष्णु ने एक चमकता हुआ सूरज का गोला देखा।
के ऊपर भयंकर आग धधक रही थी। के बीच में एक ठंडा चांद का गोला कोमल चमक दे रहा था। और भी ऊपर उन्होंने परम ब्रह्मा को देखा, जो एकदम साफ और शुद्ध स्फटिक जैसा था। वह बिना किसी दाग के था, यहां तक कि ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था से भी परे। उसका कोई साफ आकार नहीं था, कोई दुख नहीं, सर्दी और गर्मी जैसा कुछ नहीं था। वह पूरी तरह अकेला था, बाहर या अंदर से खाली, फिर भी वह बाहर को भरता था और अंदर के परे रहता था। उसकी न कोई शुरुआत थी, न बीच, न अंत। वो सभी खुशियों का स्रोत, शुद्ध सच, अंतहीन खुशी और अमरता था। वह परम ब्रह्मा असली सहारा था। विष्णु सोच में पड़ गए कि ये कहां से आया है। वे एक बार फिर आग के खंभे की जांच करना चाहते थे और उसका स्रोत ढूंढना चाहते थे। इसलिए वे वेदों की पवित्र आवाज में गहराई से डूब गए और उस आत्मा पर ध्यान लगाया जो ब्रह्मांड को भर देती है। उसी पल उनके सामने एक समझदार ऋषि प्रकट हुए। इन ऋषि ने विष्णु को सबसे गहरे सच की याद दिलाई। विष्णु एक बार में समझ गए, ये खुद परमेश्वर थे। महान महादेव ने खुद आवाज का सबसे ऊंचा रूप ले लिया था। शब्द ब्रह्मा। रुद्र सभी सोच से परे हैं। शब्द और मन उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफलता के बिना वापस लौट आते हैं। उन्हें केवल उस एक पवित्र अक्षर के जरिए ही जाना जा सकता है। वो अकेला अक्षर उन्हें पूरी तरह थामे हुए है। वे अमरता, सबसे बड़े कारण, सच, खुशी और अंतहीन जीवन है। परम ब्रह्मा किसी भी चीज से महान। उस एक पवित्र अक्षर में उस शानदार सुनहरे अंडे से पैदा हुए जीव का बीज है। मैं हरि के लिए है सबसे बड़ा कारण, खुद विष्णु। नीले गले वाले चमकदार भगवान नील लोहित के लिए है भगवान शिव। सभी चीजों को बनाता है, बचाता है और लुभाता है। हमेशा दया और कृपा देता है। मां का स्वामी ही असली मूल बीज है, भले ही को बीज कहा जाता है। हरि है रक्षक, स्रोत, प्रकृति के मालिक और सबसे महान पुरुष। लेकिन असली मूल बीज, दूसरा बीज, स्रोत और खुद आवाज, ये सब वास्तव में महेश्वर है। अपनी मर्जी से वो मूल बीज खुद को बांटता है और रूप लेता है। वह भगवान जिसे बीज कहा जाता है, जो से दिखाया गया है, लिंग के मूल बीज से आया है। ये की कोख में गया और हर जगह फैल गया। ये एक चमकता हुआ सुनहरा अंडा बन गया, जो कई सालों तक अंतहीन पानी पर अकेला तैरता रहा। 1000 साल बाद अंडा 2 हिस्सों में बंट गया। उससे अजन्मा, अज यानी मैं, प्रकट हुआ। खुद भगवान ईश्वर ने तैरते हुए अंडे को धीरे से छुआ। सुंदर सुनहरी ऊपरी आधा हिस्सा ऊपर का विशाल आसमान बन गया। नीचे का आधा हिस्सा जमीन बन गया, जो अपने 5 महान गुणों से भरपूर थी। उस सुनहरे अंडे से 4 मुखों वाला वह आया जिसे कहा जाता है, मैं सभी लोगों का बनाने वाला। इस तरह भगवान ने खुद को 3 हिस्सों में बांट लिया। यजुर्वेद के सबसे बड़े जानकार इसे ओम ओम कहते हैं। यजुर्वेद के शब्द सुनकर ऋग्वेद और सामवेद खुशी से सहमत हुए। उन्होंने हम दोनों को हरि और ब्रह्मा कहा। धीरे धीरे जितना हम समझ सकते थे, हम सभी देवताओं के भगवान को जानने लगे। पवित्र भजनों के साथ हमने महान महेश्वर की प्रशंसा की, जो सभी अच्छी चीजों के स्रोत है। फिर विष्णु और मैंने एक साथ एक और बहुत ही सुंदर रूप देखा। उसके 5 चेहरे और 10 मजबूत हाथ थे। उसका रंग कपूर जैसा शुद्ध और साफ था। उससे हर तरह की तेज रोशनी निकल रही थी। कई सुंदर गहनों ने उसे ढक रखा था। वो सब कुछ भर रहा था, हिम्मत से भरा और महानता के हर निशान के साथ। जब हमने ये महान रूप देखा तो हमारे दिलों ने पूरी शांति महसूस की। महान परमेश्वर महेश धीरे से मुस्कुराए। वे हमसे खुश थे। लिंग के सामने खड़े होकर उन्होंने हमें अपने दिव्य रूप के बारे में बताना शुरू किया, जो शुद्ध आवाज से बना था।
उनके शरीर का हर हिस्सा अक्षर के पवित्र अक्षरों से जुड़ा था। उनका पूरा रूप आवाज की शक्ति से चमक रहा था। हालांकि उनका खुद का कोई गुण नहीं है, लेकिन इन आवाजों ने उनमें गुणों का खेल दिखाया। उनके साथ देवी उमा को भी देखकर हम अचरज से उन्हें निहारने लगे। इस तरह हमने महेश शिव को उनके पवित्र आवाज वाले शरीर में देखा। विष्णु और मैं गहरे सम्मान के साथ उनके चरणों में गिर पड़े। जब हमने फिर से ऊपर देखा तो हमने ओमकार मंत्र का शुद्ध स्फटिक जैसा रूप देखा, जो 5 हिस्सों के साथ चमक रहा था। इसमें 38 पवित्र अक्षर थे। वे एक कोमल बारिश के बादल की तरह दिखाई दिए। साथ में शक्तिशाली गायत्री मंत्र भी था, जो पूरी तरह समझने पर सही काम और सफलता लाता है। इस मंत्र में 24 सुंदर अक्षर और 4 महान हिस्से हैं। दूसरे पवित्र भजन भी प्रकट हुए। 8 हिस्सों वाला 31 अक्षरों का मंत्र, जो खास कामों के लिए इस्तेमाल होता है। यजुर्वेद का 8 हिस्सों वाला 25 अक्षरों का एक मंत्र, जो खुशी और शांति लाता है। और 13 हिस्सों वाला एक महान 61 अक्षरों का मंत्र, जो शक्ति शब्द से शुरू होता है, जो बनाने, बढ़ने और खत्म करने का काम संभालता है। भगवान हरि को सबसे ऊंचा 5 अक्षरों वाला मंत्र, इच्छा पूरी करने वाला रत्न मंत्र, दक्षिणामूर्ति मंत्र और महान शब्द तुम वही हो, सीधे भगवान हर से मिले। उन्होंने चुपचाप उनका जाप शुरू कर दिया। विष्णु और मैंने अपने दिलों में गहरी खुशी महसूस की। हमने भगवान को इतने रूपों में देखा था। पवित्र अक्षरों और हिस्सों से बना ऋग, यजु और साम वेदों के भजनों में, शासक ईशान के रूप में, सबसे ऊंचे ईश के रूप में, प्राचीन पुरुष के रूप में, दिल में कोमल अघोर के रूप में, अमर रहस्य सदाशिव के रूप में, सुंदर चरणों वाले महादेव के रूप में, सबसे बड़े सांपों से सजे हुए, हर जगह आंख, हाथ और पैर वाले शिव के रूप में, ब्रह्मा के भगवान के रूप में, और बनाने, बचाने और खत्म करने के कारण के रूप में, सबसे ऊंचे और सबसे प्यारे शब्दों के साथ हमने महान सांब ईश्वर की प्रशंसा की, वो जो खुशी खुशी हर आशीर्वाद देते हैं। ब्रह्मा ने नारद से बात जारी रखी। उनकी आवाज गहरे सम्मान और अचरज से भरी थी। भगवान महेश्वर ने चुपचाप सुना जब विष्णु ने सुंदर शब्दों के साथ उनकी प्रशंसा की। दया के उस महान समुद्र ने सच्ची खुशी महसूस की। उन्होंने खुद को हमारे सामने पूरी तरह से प्रकट कर दिया। वे अपनी प्यारी पत्नी के साथ वहां खड़े थे। उनके 5 शांत चेहरे और 3 चमकती आंखें थी। उनके उलझे हुए बालों ने उनके माथे पर कोमल चांद को थाम रखा था। उनकी बड़ी आंखें कोमल चमक दे रही थी। उनकी खाल साफ और शुद्ध थी, जो पवित्र राग से ढकी हुई थी। उनका गला नीला चमक रहा था। 10 मजबूत भुजाएं खूबसूरती से हिल रही थी। सुंदर गहने उनके शरीर के हर हिस्से पर चमक रहे थे। उनके सभी अंग एकदम सही थे। राख की 3 पवित्र रेखाएं उनके माथे पर साफ दिख रही थी। हम अवाक रह गए। महान परमेश्वर के इस अद्भुत रूप को देख रहे थे। उनकी पत्नी उनके साथ थी। विष्णु और मैंने अपने हाथ जोड़े और उन सबसे प्यारे शब्दों के साथ फिर से उनकी प्रशंसा की जो हम ढूंढ सकते थे। दयालु महेश मुस्कुराए। अपनी कोमल सांस के जरिए उन्होंने विष्णु को प्राचीन पवित्र ग्रंथ दिए। विष्णु की भक्ति से खुश होकर उन्होंने उन्हें अपने बारे में, परमात्मा के बारे में गहरे ज्ञान से भर दिया। अपनी अंतहीन दया से महान भगवान ने मुझे भी वही उपहार दिया। विष्णु ने अब पूरी शांति महसूस की क्योंकि उनके पास वे पवित्र ग्रंथ थे। लेकिन साथ में हमने हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम किया और महेश्वर से फिर से बात की। विष्णु ने धीरे से पूछा, हे महान भगवान, हम आपको कैसे खुश कर सकते हैं? हमें आपकी पूजा कैसे करनी चाहिए? हम आपका ध्यान कैसे करें? हम आपके पास कैसे आए? हे महादेव, हम केवल आपके आदेश का पालन करते हैं। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। आप सब कुछ के कारण और परिणाम दोनों हैं। हे शंकर, हमारी खुशी के लिए हमें सिखाए। हे शक्तिशाली शासक,
हम पर तरस खाए और सब कुछ साफ साफ बताए। हम आपके समर्पित भक्त हैं। दयालु भगवान ने इन विनम्र शब्दों को सुना और उन्हें और भी ज्यादा खुशी हुई। वे हमसे खुशी खुशी बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ, तुम्हारी भक्ति ने मुझे वास्तव में खुश किया है। मुझे महादेव के रूप में देखो और तुम्हारे सारे डर गायब हो जाएंगे। हमेशा मेरे लिंग की पूजा करो। उस रूप पर गहरा ध्यान लगाओ जिसे तुम अभी अपने सामने देख रहे हो। इसमें अपनी पूरी मेहनत लगा दो। जब मेरे लिंग की पूजा की जाती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मैं कई तरह के आशीर्वाद देता हूं। मैं लोगों को वह सब देता हूं जो उनके दिल वास्तव में चाहते हैं। जब भी मुसीबत आए, मेरे लिंग की पूजा करो और दुख तुरंत गायब हो जाएगा। हे शक्तिशाली लोगों, मैं उस सब का स्वामी हूं जो मौजूद है। तुम दोनों मेरे अपने स्वभाव से आए हो, मेरे शरीर के बाएं और दाएं हिस्सों से। यह ब्रह्मा, लोकों के दादा, मेरे दाहिने हिस्से से पैदा हुए थे। मैं परमात्मा हूं और विष्णु मेरे बाएं हिस्से से आए हैं। मैं तुम दोनों से खुश हूं। मैं तुम्हें वो वरदान दूंगा जो तुम चाहते हो। मेरे आदेश से तुम्हारी भक्ति मुझ में हमेशा मजबूत और स्थिर बनी रहे। हे बुद्धिमान लोगों, मिट्टी से मेरी मूर्तियां बनाओ। सावधानी और प्यार से उनकी सेवा करो और तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी। हे ब्रह्मा, मेरे आदेश का पालन करो और रचना करो। हे मेरे प्रिय हरि, हर उस चीज को बचाओ जो चलती है और जो रुकी हुई है। फिर भगवान ने उनकी पूजा करने के सबसे अच्छे तरीकों को ध्यान से समझाया। जब उन तरीकों से पूजा की जाती है तो शंभु खुशी खुशी भरपूर फल देते हैं। विष्णु और मैंने हाथ जोड़कर सुना। हम उनके चरणों में झुक गए और महान महेश को जवाब दिया। विष्णु पहले बोले, अगर आप वास्तव में हमसे खुश हैं तो हमें ये वरदान दे, आपकी ओर हमारी भक्ति बनी रहे और कभी कम ना हो। हे पिता, हालांकि आपका कोई गुण नहीं है, लेकिन अपने खेल में आप हमारी मदद के लिए रूप लेते हैं। आप सबसे महान भगवान हैं, सभी देवताओं के शासक। हमारी लड़ाई खुशी खुशी खत्म हो गई क्योंकि आप इसे सुलझाने के लिए आए थे। भगवान हर ने दयालुता से विष्णु की ओर देखा, जो झुके हुए सिर और जुड़े हुए हाथों के साथ खड़े थे। वे फिर बोले, हालांकि मेरा कोई गुण नहीं है, फिर भी मैं बनाने, बचाने और चीजों को खत्म करने के लिए गुण धारण करता हूं। मैं परम ब्रह्मा हूं, हमेशा के लिए न बदलने वाला। मेरा असली स्वभाव शुद्ध अस्तित्व, चेतना और खुशी है। हे हरि, हे विष्णु, मैं हमेशा बिना हिस्सों के हूं, लेकिन लोगों के काम के लिए मैं गुण धारण करता हूं और खुद को 3 हिस्सों में बांट लेता हूं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और हर के नाम से जाना जाता है। हे विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मुझसे एक रूप लेने को कहा था। क्योंकि मैं अपने भक्तों से प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। हे ब्रह्मा, मेरा सबसे ऊंचा रूप बिल्कुल वैसा ही जैसा तुम अभी देख रहे हो, तुम्हारे शरीर से प्रकट होगा। लोकों में उसे रुद्र के नाम से जाना जाएगा। मेरे अपने हिस्से के रूप में पैदा होकर उसकी शक्ति बिल्कुल मेरे जैसी होगी, जरा भी कम नहीं। वो मैं है, मैं वो हूं। लोगों को हमारी पूजा कैसे करनी चाहिए, इसमें कोई अंतर नहीं है। पानी से छुई गई आग अपनी गर्मी नहीं खोती, उसी तरह मैं गुणों को धारण करने से कभी नहीं बंधता। मैं शिव हूं और मैं रुद्र भी हूं। हमारे बीच कभी कोई अंतर मत समझना। दुनिया की जरूरतों के लिए हम 2 के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन हम वास्तव में एक हैं। गहनों में ढाला गया सोना वही सोना रहता है, बर्तनों में बदली गई मिट्टी मिट्टी ही रहती है। कारण परिणाम में रहता है। सभी समझदार और शुद्ध दिल वाले लोग इस सच को समझते हैं। यह जानकर कभी कोई अंतर मत देखना। शिव के रूप में मेरा तत्व सब कुछ भर देता है। मैं, तुम, ब्रह्मा और आने वाला रुद्र, हम सब एक ही हैं। अंतर केवल बेड़िया लाता है। शिव के रूप में मेरा अमर रूप असली कारण है, शुद्ध सच, ज्ञान और अंतहीन। हे ब्रह्मा, एक और रहस्य सुनो।
तुम दोनों प्रकृति से आए हो, लेकिन रुद्र प्रकृति से पैदा नहीं होगा। मैं तुम्हारी सिकुड़ी हुई भौं से प्रकट होऊंगा। ये हर अंधेरे के गुण और मजबूत अहंकार को धारण किए हुए लगेगा, लेकिन वह अंधेरा केवल एक नाम है, वो उसमें असली नहीं है। हे ब्रह्मा, इसकी वजह से तुम रचना करोगे। विष्णु तुम्हारी रचना को बचाएंगे। मेरे हिस्से से पैदा होने वाला वो प्रलय लाएगा। प्रकृति की ये महान देवी, सबसे ऊंची उमा, मेरी प्यारी है। उनकी शक्ति का एक हिस्सा वाणी की देवी के रूप में ब्रह्मा के साथ रहेगा। दूसरा हिस्सा लक्ष्मी बनेगा और विष्णु के साथ रहेगा। एक और हिस्सा काली मेरे साथ रहेगा। अपने काम के लिए वो आग के रूप में दिखाई देगी। ये सबसे ऊंची और शुभ देवियां हैं। क्रम से वे बनाने, बचाने और खत्म करने में मदद करेंगी। हे देवताओं में महान, वे मेरी प्यारी प्रकृति के हिस्से हैं। हे विष्णु, लक्ष्मी के साथ खुशी खुशी काम करो। हे ब्रह्मा, वाणी की देवी के साथ खुशी खुशी रचना करो। मैं काली के साथ काम करूंगा, जो मेरी प्यारी का सबसे बड़ा हिस्सा है, और रुद्र के रूप में सुंदर अंत लाऊंगा। तुम 4 वर्णों और जीवन के चरणों के साथ दुनिया बनाने के बाद खुशी महसूस करोगे, जो अपने कामों में व्यस्त होंगे। ज्ञान और बुद्धिमानी के साथ लोगों का भला करो। हे विष्णु, मेरे आदेश से अब से दुनिया को आजादी दो। तुम्हें देखना वैसा ही आशीर्वाद लाएगा जैसा मुझे देखना। ये तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। यही सच है। विष्णु मेरे दिल में रहेंगे और मैं विष्णु के दिल में रहूंगा। जो हमारे बीच अंतर देखते हैं, वे मेरी इच्छा को नहीं समझते। हरि मेरे बाएं हिस्से से आए हैं, विधाता मेरे दाएं हिस्से से आए हैं। रुद्र जो महान अंत लाते हैं और ब्रह्मांड को भरते हैं, मेरे दिल से आएंगे। मैंने खुद को 3 में बांट लिया है, ब्रह्मा, विष्णु और भव, बनाने, बचाने और खत्म करने के लिए। ये 3 गुणों, काम, अच्छाई और अंधेरे को ढोते हैं, लेकिन शिव सभी गुणों से पूरी तरह अलग खड़े हैं, सबसे महान पुरुष और प्रकृति के परे। मैं परम ब्रह्मा हूं, अमर, अंतहीन, पूरा और शुद्ध। विष्णु लोकों के रक्षक, बाहर से अच्छाई दिखाते हैं लेकिन अंदर अंधेरा रखते हैं। हर जो लोकों को खत्म करते हैं, बाहर से अंधेरा दिखाते हैं लेकिन अंदर अच्छाई रखते हैं। विधाता लोकों के बनाने वाले, अंदर और बाहर दोनों तरफ काम को ढोते हैं। ये वे गुण हैं जो तीनों देवताओं में देखे जाते हैं, लेकिन शिव का कोई गुण नहीं है। हे विष्णु, दादाजी की खुशी खुशी रक्षा करो जब वे हर बड़े चक्र में रचना करते हैं। मेरे आदेश से तीनों लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तुम और विधाता रुद्र की सेवा करोगे। जो लोकों का अंत लाता है वो मेरा पूरा रूप है। पद्म नाम के चक्र में दादाजी तुम्हारे पुत्र के रूप में पैदा होंगे। तब तुम मुझे देखोगे और वह भी देखेगा जो कमल से पैदा हुआ है। बेजोड़ दयालु महेश हर ने ये शब्द कहे। खुशी से भरकर सबके स्वामी ने एक बार फिर विष्णु से बात की। हे हरि, हे विष्णु, तुम जो हमेशा अपने वादे निभाते हो, मुझसे एक और आदेश सुनो। सभी लोकों में लोग हमेशा तुम्हारा सम्मान और पूजा करेंगे। ब्रह्मा द्वारा बनाए गए लोकों में जब भी दुख दिखाई दे, तुम्हें दुख के हर टुकड़े को हटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तुम्हारे सभी कठिन कामों में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। जब तुम्हारे दुश्मन हराने के लिए बहुत मजबूत और भयंकर हो जाएंगे, तो मैं उन्हें तुम्हारे लिए खत्म कर दूंगा। हे हरि, दुनिया में कई अलग अलग रूप लो और अद्भुत काम करो। सबके सबसे बड़े रक्षक बनो। यह रुद्र अपने रूप में हमेशा गुणों को धारण करेगा। बिना किसी शक के लोकों में वो उन कामों को संभालेगा जो तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। रुद्र तुम पर गहरा ध्यान लगाएगा और तुम रुद्र पर गहरा ध्यान लगाओगे। तुम्हारे और उसके बीच कोई अंतर नहीं है। तुम वास्तव में एक हो। इस आशीर्वाद और तुम्हारे दैवीय खेल की वजह से तुम महान विष्णु के रूप में जाने जाओगे। ये पक्का है, यही सच है।
अगर रुद्र का कोई भक्त तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है तो उसके सभी अच्छे काम जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे प्रति नफरत की वजह से वो नरक में गिरेगा। हे जीवों में श्रेष्ठ, ये मेरे आदेश की वजह से होगा। यही सच है। दुनिया में लोगों को आजादी और वे सभी खुशियां दो जो वे चाहते हैं। तुम्हारे भक्त तुम पर ध्यान लगाएंगे और तुम्हारी पूजा करेंगे। मजबूती से उनका मार्गदर्शन करो और उन पर अपनी दया बरसाओ। ये बातें कहने के बाद भगवान ने धीरे से मेरा हाथ और विष्णु का हाथ अपने हाथों में ले लिया। वे हमसे कोमल स्वर में बात करते रहे। मुसीबत के समय में हमेशा एक दूसरे की मदद करना। तुम सबका मार्गदर्शन करोगे। तुम सांसारिक सुख और अंतिम आजादी दोनों दोगे। हर इच्छा को पूरा करने में हमेशा आगे रहना। मेरे आदेश से सभी जीवों की प्राणवायु बनो। हे हरि, जब मुसीबत आए तो लोग रुद्र की पूजा करेंगे जो मुझसे आया है। जो कोई भी तुम्हारी शरण लेता है वो वास्तव में मेरी शरण लेता है। जो कोई भी हमारे बीच अंतर देखता है वो पक्का नरक में गिरेगा। अब हमारी उम्र के बारे में ध्यान से सुनो, मेरी, विष्णु की और हर की। इसमें कोई शक न रहे। 4000 महान युग मेरा एक दिन बनाते हैं। मेरी रातें भी उतनी ही लंबी होती हैं। 30 दिन एक महीना बनाते हैं और 12 महीने एक साल बनाते हैं। मेरा पूरा जीवन ऐसे 100 सालों तक चलता है। मेरा एक साल विष्णु के एक दिन के बराबर होता है। विष्णु भी 100 साल तक जीते हैं। विष्णु का एक साल रुद्र के एक दिन के बराबर होता है। जब रुद्र अपने पूरे 100 साल जी लेता है तो वह नर का रूप ले लेता है। वह उस स्थिति में तब तक रहता है जब तक सदाशिव अपनी सांस अंदर थामे रखते हैं। जब सदाशिव सांस बाहर छोड़ते हैं तो रुद्र वापस महान शक्ति में मिल जाता है। हे देवताओं में सबसे महान शरीर वाले सभी जीवों के लिए, चाहे वह ब्रह्मा हो, विष्णु हो, हर हो, गंधर्व हो, सांप हो या दानव हो, दिन और रात 21,600 सांसों के आने जाने से बनते हैं। 6 सांसें मिलकर समय की एक छोटी इकाई बनाती है। ऐसी 60 इकाइयां मिलकर एक घंटा बनाती है और 60 घंटे एक पूरे दिन और रात को पूरा करते हैं। लेकिन सदाशिव की सांसों का कोई माप नहीं है। इसी वजह से उनका कभी नाश नहीं होता और न ही वे कभी खत्म होते हैं। मेरा आदेश ये है कि तुम इस नियम की रक्षा करो। जितनी भी चीजें बनाई गई है और उनके जितने भी गुण हैं, उन सबका इस पूरे समय तक पालन पोषण करो। जब हमने शंभू की ये बातें सुनी तो विष्णु और मैं ब्रह्मांड के स्वामी के चरणों में गिर पड़े। विष्णु ने खुद को संभाला और धीरे से सम्मान के साथ कहा, हे शंकर, हे दया के सागर, हे सब कुछ के शासक, मैंने आपकी बातें सुन ली है। मैं आपके हर आदेश का पालन करूंगा। मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं हो सकता। मेरी सारी शक्ति बहुत पहले आपसे ही आई थी। हे भगवान, आपके महान रूप का विचार मेरे मन से कभी नहीं जाएगा, एक छोटे से पल के लिए भी नहीं। हे भगवान, अगर मेरा कोई भी भक्त आपके खिलाफ बोलता है तो वह निश्चित रूप से हमेशा के लिए नरक में रहेगा। मैं आपके भक्तों से बहुत प्यार करूंगा। जो कोई भी इस बात को समझ लेगा उसे आसानी से आजादी मिल जाएगी। आपने सच में मुझे महान बनाया है। अगर मुझसे कोई भी कमी रह जाए तो कृपया मुझे माफ कर दे। शंभू ने इन सुंदर बातों को सुना और विष्णु को कोमलता से जवाब दिया, मैं खुशी खुशी किसी भी कमी को माफ करता हूं। दया के उस महान सागर ने अपने दयालु हाथों से हमारे शरीर के हर हिस्से को छुआ। हर जो सारा दर्द मिटा देते हैं। उन्होंने हमें सही जीवन जीने के कई तरीके सिखाए। उन्होंने हमें अनगिनत आशीर्वाद दिए और हमारा मार्गदर्शन उस तरफ किया जो वास्तव में अच्छा था। फिर देखते ही देखते अपने भक्तों का गहरा ख्याल रखने वाले प्यारे भगवान हमारी नजरों से ओझल हो गए। उस दिन से खुशियां और आजादी देने वाले शंभू लिंग में स्थापित हो गए। प्राकृतिक लिंग की पूजा करने के तरीके पूरी दुनिया में फैल गए। महेश्वर खुद लिंग है और महान देवी उसका आधार है। पूरा ब्रह्मांड वापस लिंग में ही समा जाता है।
एक लिंग के पास अगर कोई व्यक्ति 6 महीने तक हर दिन लिंग की इस कहानी को पढ़ता है तो वो व्यक्ति शिव का ही रूप ले लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। हे महान ज्ञानी, अगर कोई लिंग के पास अच्छे काम करता है तो उसे मिलने वाले अद्भुत इनामों के बारे में मैं बता भी नहीं सकता। भक्तजनों, यदि महादेव की ये पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। भगवान शिव की कृपा पाने और ऐसी ही दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। अध्याय 6, रुद्र का अवतार। नारद ने उत्सुक आंखों से ब्रह्मा की ओर देखा और धीरे से बोले, हे निर्माता, हे भाग्यशाली, हे देवों में श्रेष्ठ, आप सच में धन्य हैं। आपने अभी मुझे भगवान शिव की अद्भुत और पवित्र करने वाली कहानी सुनाई है। मैंने सुना है कि लिंग कैसे प्रकट हुआ। वो कितनी सुंदर और दिव्य कथा है। उनकी शक्तियों को सुनने से सारे दुख धुल जाते हैं। कृपया आगे बढ़िए, मुझे बताइए कि आगे क्या हुआ। उनके महान तरीकों और कामों के बारे में, खास तौर पर मुझे सृष्टि की बनावट के बारे में बताइए। ब्रह्मा नारद की ओर देखकर प्यार से मुस्कुराए। तुमने सही सवाल पूछा है। अब मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा कि आगे क्या हुआ। जैसा मैंने बहुत समय पहले सुना था, अनंत भगवान अपने शिव वाले रूप में ओझल हो गए। विष्णु और मैंने अपने दिलों में गहरा सुख महसूस किया। मैं अभी भी हंस के रूप में था और विष्णु जंगली सुअर के रूप में। दुनिया बनाने की शुरुआत करने की इच्छा से हम उस जगह से चले गए। नारद के चेहरे पर उलझन दिखी। वो फिर बोले, हे ब्रह्मा, हे बुद्धिमान, मेरे मन में एक बड़ा शक आया है। आप अपार दयालुता से भरे हैं, कृपया इसे जल्दी दूर करें। आप दोनों ने हंस और जंगली सुअर का रूप क्यों लिया? कोई और आकार क्यों नहीं? कृपया मुझे इसका कारण बताएं। कहानी सुनाते हुए सूत ने अपनी बात जारी रखी। जब ब्रह्मा ने नारद का प्यार भरा सवाल सुना तो उन्होंने चुपचाप भगवान शिव के कमल जैसे चरणों को याद किया। फिर उन्होंने बड़े स्नेह के साथ जवाब दिया, एक हंस हमेशा ऊपर की ओर उड़ सकता है। उससे भी बढ़कर उसमें दूध को पानी से अलग करने की खास खूबी होती है। वह सच को झूठ से अलग पहचान सकता है। वह सच्चे ज्ञान और अज्ञान के बीच का अंतर जानता है। इसीलिए मैंने, निर्माता ने, हंस का रूप लिया। लेकिन हे नारद, उस रूप में भी मैंने अपनी साफ सोच खो दी। उस चमकते आकार में मैं भगवान शिव का असली रूप नहीं देख सका। भला उसे सच्चा ज्ञान कैसे मिल सकता है जो सृष्टि बनाना चाहता हो? इसीलिए हंस होने के बावजूद मुझे पूरी समझ नहीं मिली। एक जंगली सुअर हमेशा नीचे की ओर खोद सकता है। इसीलिए विष्णु ने, जो अपनी मर्जी से कहीं भी घूमते हैं, सुअर का रूप लिया। या शायद उन्होंने इसे इसलिए चुना क्योंकि उन्होंने समय के एक नए महान चक्र की शुरुआत देखी थी। विष्णु सुअर इसलिए बने क्योंकि वह दुनिया को एक नए जंगल की तरह तैयार करना चाहते थे। जिस दिन हरि ने वह सुअर का रूप लिया, उसी दिन से वराह नाम का महान चक्र शुरू हुआ। भगवान शिव की इच्छा के कारण ही हमने तब वे 2 रूप लिए थे। उसी दिन से वराह नाम का नया चक्र शुरू हुआ। हे नारद, मैंने तुम्हारे शक का जवाब दे दिया है। अब ध्यान से सुनो। शिव के चरण कमलों को याद करते हुए मैं तुम्हें सृष्टि बनने के तरीके के बारे में बताऊंगा। भगवान महादेव ओझल हो चुके थे। उनके आदेशों का पालन करने की इच्छा से मैं, दुनिया का दादा, गहरी साधना में चुपचाप बैठ गया। मैंने शंभू के सामने सिर झुकाया और हरि से ज्ञान लिया। बड़ी खुशी से भरकर मैंने सृष्टि बनाने का मन बना लिया। विष्णु ने भी अविनाशी सदाशिव के आगे सिर झुकाया। मुझे रास्ता दिखाने के बाद वह उस जगह से गायब हो गए। शंभू का आशीर्वाद पाकर विष्णु ब्रह्मांड से बाहर चले गए। वो अपने सुंदर शहर वैकुंठ गए और वहां शांति से बस गए। मैं रचना करने की इच्छा लिए बैठा था। मैंने शिव और विष्णु को गहराई से याद किया। पानी वहां पहले से ही था, इसलिए मैंने उसे पवित्र भेंट के रूप में चढ़ाया। उसके बाद सृष्टि के 24 बुनियादी सच प्रकट हुए।
पानी का रूप गायब हो गया और विराट का महान चमकता रूप ऊपर उठा। मेरे मन में फिर से शक भर गए। मैंने बहुत कठिन तपस्या शुरू की। 12 सालों तक मैंने विष्णु का गहरा ध्यान किया। उस समय हरि मेरे सामने प्रकट हुए। प्यार से भरे हुए उन्होंने खुशी खुशी मेरे शरीर को छुआ और धीरे से बोले, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। कोई भी उपहार मांग लो, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं दे सकता। हे ब्रह्मा, शंभू की दया के कारण मैं कुछ भी दे सकता हूं। मैंने खुशी से जवाब दिया, हे भाग्यशाली, ये सही है। शंभू ने मुझे आपकी देखरेख में रखा है। हे विष्णु, मैं आपके आगे झुकता हूं, इसलिए कृपया मुझे वह दे जो मैं मांगता हूं। इस ब्रह्मांड के पास विराट का रूप है और इसमें 24 सच समाये हैं, लेकिन इसमें कोई चेतना नहीं है। ये स्थिर और बेजान पड़ा है। हे हरि, आप शिव की कृपा से प्रकट हुए हैं। ये शंकर से आया है। कृपया इसमें जीवन और समझ भर दे। महान विष्णु ने हमेशा शिव के निर्देशों को मानते हुए मेरी विनती सुनी। उन्होंने अनंत के रूप में अपना अंतहीन आकार लिया और ब्रह्मांड के भीतर चले गए। इस ताकतवर हस्ती के 1000 सिर, 1000 आंखें और 1000 पैर थे। उन्होंने हर दिशा में जमीन को छुआ और पूरे ब्रह्मांड को भर दिया। जब विष्णु अंदर गए तो मैंने उनकी ठीक से तारीफ की। 24 सच वाला वह ब्रह्मांड अब जीवित और सचेत हो गया। सबसे निचली गहराइयों से शुरू होकर 7 दुनिया के स्वामी हरि चमक उठे। भगवान खुद महान विराट पुरुष बन गए। अपने घर के लिए 5 सिर वाले भगवान ने कैलाश का सुंदर शहर बनाया, जहां वो अपने सभी साथियों के साथ खुशी खुशी रहते हैं। हे दिव्य ऋषि, जब ब्रह्मांड का विनाश होता है तब भी वैकुंठ और कैलाश कभी नहीं गिरते। हे ऋषियों में श्रेष्ठ, मैं सत्य के सबसे ऊंचे लोक में रहता हूं। महादेव के आदेश के कारण मैं सृष्टि बनाने का काम करता हूं। जैसे ही मैंने रचना करनी चाहिए, मेरे सामने एक काला और बुरा रूप दिखा। यह अज्ञान था, जो झूठे ज्ञान के रूप में छिपा हुआ अंधेरा था। उसके बाद शांत मन से मैंने ऐसी चीजें बनाई जो चल नहीं सकती, जैसे पौधे और पेड़। ये पहली रचना थी, लेकिन शंभू के आदेश को मानते हुए मैंने ध्यान जारी रखा। मैं ऐसे जीव बनाना चाहता था जो अपनी आत्मा में सबसे ऊंचे सच को खोजे। इसके बजाय जो रचना हुई वह दुख से भरी थी और नीचे की ओर बहती थी। मैंने देखा कि इसमें सच्चे साधक नहीं थे, इसलिए साधक बनाने का आदेश पाकर मैंने फिर से सोचा। जल्दी ही अच्छाई से भरी एक उज्जवल रचना प्रकट हुई। इसे देवताओं की रचना के रूप में जाना जाता है, जो बहुत सुखद और सुख देने वाली है। लेकिन मैंने देखा कि इसमें भी सच्चे साधक नहीं थे, इसलिए मैंने अपने दिल के भीतर फिर से भगवान का ध्यान किया। शंकर के आदेश से ऊर्जा और जुनून से भरी एक रचना अगली बार आई। ये इंसानों की रचना है जो आड़ी दिशा में बहती है और इसमें सबसे महान साधक होते हैं। उसके बाद महादेव के आदेश से बुनियादी जीवों की रचना हुई। इस तरह मैंने 5 तरह की रचनाएं की। फिर कहा जाता है कि ब्रह्मा ने खुद प्रकृति से 3 रचनाएं की। पहली बुद्धि का महान सिद्धांत है, दूसरी सूक्ष्म तत्व है, तीसरी बदली हुई रचना के रूप में जानी जाती है। बदली हुई और प्राकृतिक रचनाओं को मिलाकर 8 प्रकार होते हैं। 9वीं को कुमारों की रचना कहा जाता है, जो बदली हुई और प्राकृतिक दोनों है। मैं सभी अंतरों को पूरी तरह से नहीं समझा सकता। अंत में 2 बार जन्म लेने वालों की रचना हुई, जिसका बहुत कम उद्देश्य पूरा हुआ। इस कुमार रचना में महान पुत्र सनक और अन्य प्रकट हुए। वे मेरे मन से पैदा हुए थे और सबसे ऊंचे सच जितने शुद्ध हैं, वे 5 थे, जो पूरी तरह मोह माया से दूर थे। जब मैंने उनसे कहा, तब भी उन बुद्धिमानों ने दुनिया की जिंदगी से मुंह मोड़ लिया। उनका मन शिव के ध्यान में लगा रहा। उन्हें सृष्टि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हे ऋषियों में श्रेष्ठ, उन्होंने मुझे पलटकर जवाब भी दिया। हे नारद, ये सुनकर भ्रम और गुस्से ने मुझे जकड़ लिया। हे ऋषि,
मेरे गुस्से और मोह में मेरा मन बेचैन हो गया। मेरी आंखों से गुस्से के आंसू गिरे। उसी पल जब मैंने उनके बारे में सोचा, विष्णु जल्दी से प्रकट हुए। उन्होंने धीरे से मेरा मार्गदर्शन किया और कहा, शिव के लिए तपस्या करो। हे ऋषियों में परम, मैंने महान और भयंकर अभ्यास शुरू किए। जब मैं सृष्टि के लिए यह तपस्या कर रहा था, तब मेरी भौहों और नाक के बीच की पवित्र जगह से, वो जगह जिसे कभी नहीं छोड़ा जाता, भगवान महेश प्रकट हुए। अपने 3 रूपों के साथ दया के सागर ने खुद को दिखाया। सभी हिस्सों के भगवान ने अपना आधा पुरुष आधा स्त्री का रूप लिया। उमा के पति शंकर, जो कभी पैदा नहीं हुए, ऊर्जा के एक धधकते पुंज के रूप में उठे। वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ बनाते हैं और नीले गले वाले नील लोहित के नाम से जाने जाते हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो मैं बहुत झुक गया। खुशी और गहरी भक्ति से भरकर मैंने उनकी तारीफ की। हे महान भगवान, हे सभी देवों के शासक, कृपया कई तरह के जीव बनाएं। मेरी बात सुनकर देवों के स्वामी महेश्वर ने बिल्कुल अपने जैसे ही रुद्रों के कई समूह बनाए। मैंने फिर से महान ईश महेश्वर महारुद्र से बात की। हे भगवान, कृपया ऐसे जीव बनाएं जो जन्म और मृत्यु से डर महसूस करें। दयालु महादेव ने मेरी बात सुनी और मेरी विनती पर धीरे से हंसे। हे ऋषियों में परम, वो हंसे और बोले, हे निर्माता, मैं ऐसे जीव नहीं बनाऊंगा जो जन्म और मृत्यु के डर से दुखी हों। वे अपने ही काले कामों के कारण दुख के समुद्र में डूबते हैं। मैं उन लोगों को बचाता हूं जो शोक में डूब जाते हैं। उनके गुरु के रूप में मैं उन्हें सच्चा ज्ञान देता हूं। हे जीवों के दादा, आप उन सभी को बनाते हैं जिन्हें दुख का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये मेरे आदेश के तहत करते हैं, इसलिए भ्रम आपको कभी नहीं बांधेगा। ये कहकर समृद्ध भगवान नीललोहित हर अपने रुद्रों के समूहों के साथ मेरी आंखों के सामने ही जल्दी से ओझल हो गए। ब्रह्मा ने नारद की ओर हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहानी जारी रखी। हे नारद, मैंने 5 बुनियादी तत्व लिए और उन्हें ध्यान से आकार दिया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से मैंने महान तत्व बनाए। आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। मैंने ऊंचे पहाड़, विशाल समुद्र, हर तरह के पेड़ और बहुत सी अन्य चीजें बनाई। मैंने कली और अन्य जैसे अलग अलग युग बनाए, साथ ही समय नापने के तरीके भी बनाए। हे ऋषि, इन्हें बनाने के बाद भी मुझे लगा कि कुछ कमी है, इसलिए मैंने महान साम शिव का गहरा ध्यान किया। फिर मैंने सबसे ऊंचे सच के सच्चे साधक बनाए। मेरी आंखों से मरीचि आए, मेरे दिल से भृगु आए, मेरे सिर से अंगिरा आए। बाहर की ओर फैलने वाली मेरी सांस से महान ऋषि पुलह प्रकट हुए। ऊपर की ओर जाने वाली मेरी सांस से पुलस्त्य आए। मेरी संतुलित सांस से वशिष्ठ निकले। नीचे की ओर जाने वाली मेरी सांस से क्रतु पैदा हुए। अत्रि मेरे कानों से आए और दक्ष मेरी प्राण वायु से। फिर मैंने तुम्हें, नारद, अपनी गोद से बनाया। ऋषि कर्दम मेरी छाया से प्रकट हुए। अपने पक्के इरादे से मैंने धर्म को बनाया, जो सब कुछ हासिल करने का रास्ता है। हे ऋषियों में चीते के समान श्रेष्ठ, जब मैंने इन साधकों को देखा तो मुझे लगा कि मैं सफल हो गया। ये सब भगवान महादेव की दया के कारण हुआ। हे मेरे पुत्र, मेरे मार्गदर्शन को मानते हुए धर्म ने मनु का रूप लिया। उन्होंने सभी साधकों को उनके सही कामों में लगा दिया। उसके बाद अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से मैंने अनगिनत और पुत्र बनाए। मैंने देवताओं, राक्षसों और कई अन्य लोगों को अलग अलग रूप दिए। भगवान शंकर मेरे गहरे भीतर रहते थे। उनके कहने पर मैंने अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा पुरुष बना, दूसरा स्त्री। उनके भीतर भगवान ने एक आदर्श जोड़ा बनाया, जो सृष्टि को जारी रखने का सबसे अच्छा तरीका था। वह पुरुष स्वयंभुव मनु थे, जो सबसे महान मार्गदर्शक थे। वह स्त्री शत्रुपा थी, जो एक सच्ची योगिनी और समर्पित तपस्विनी थी। शादी की सही रस्मों के बाद
मनु ने शुभ शत्रुपा को अपनाया। साथ मिलकर अपने मिलन से उन्होंने कई जीव बनाए। उनके 2 बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उनकी 3 बेटियां भी थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति को रुचि को दिया। उन्होंने बीच वाली बेटी देवहूति को कर्दम को दिया। सबसे छोटी प्रसूति, जो उत्तानपाद की बहन थी, उसे उन्होंने दक्ष को दिया। प्रसूति ने उन जीवों को जन्म दिया जो हर जगह फैल गए, चलने वाले भी और स्थिर भी। आकुति और रुचि के सुंदर जुड़वा बच्चे हुए, यज्ञ नाम का एक बेटा और दक्षिणा नाम की एक बेटी। दक्षिणा के जरिए यज्ञ के 12 ताकतवर बेटे हुए। हे ऋषि, देवहूति के जरिए कर्दम के कई बुद्धिमान बेटे हुए। प्रसूति के जरिए दक्ष की 24 प्यारी बेटियां हुई। उन्होंने उनमें से 13 श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, वसु, बुद्धि, लज्जा, शांति, सिद्धि और कीर्ति को पत्नियों के रूप में धर्म को दिया। 11 छोटी बेटियां जो सभी सुंदर आंखों वाली और गुणी थी, ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुरूपा, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा की एक एक करके भृगु, भव, मरीचि, ऋषि अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, महान क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्निदेव और पितरों से शादी हुई। भृगु और अन्य महान साधकों ने खुशी खुशी इन बेटियों, ख्याति और अन्य को अपनाया। इस तरह तीनों लोक चलने वाले और स्थिर जीवों से पूरी तरह भर गए। अंबिका के स्वामी के आदेशों को मानते हुए और अपने स्वयं के कामों से निर्देशित होकर अनगिनत जीव अस्तित्व में आए। कई महान ब्राह्मण भी प्रकट हुए। बहुत समय पहले एक और महान चक्र में दक्ष की 60 बेटियां थी। सही तरीकों को मानते हुए उन्होंने 10 धर्म को दी, 27 चंद्रमा को, 13 कश्यप को, 4 सुंदर तार्क्ष को और 2 भृगु, अंगिरा और कृशाश्व को दी। उनके बच्चे दूर दूर तक फैल गए और उन्होंने चलने वाली और स्थिर हर चीज को भर दिया। एक और समय में दक्ष ने 10 बेटियां बड़े दिल वाले कश्यप को दी। उनकी संतान ने तीनों लोकों को पूरी तरह ढक दिया, चलने वाले भी और स्थिर भी। कहीं भी कोई खाली जगह नहीं बची। पाताल के सबसे गहरे निचले लोकों से लेकर सत्यलोक की सबसे ऊंची जगह तक दक्ष की बेटियों से पैदा हुए बच्चे देवता, ऋषि, राक्षस, पेड़, पक्षी, पहाड़ और पौधे हर कोने में फैल गए, चलने वाले भी और स्थिर भी। पूरा ब्रह्मांड भर गया, कुछ भी खाली नहीं रहा। इस तरह भगवान शंभु के आदेश को मानते हुए मैंने सृष्टि को ठीक से पूरा किया। भगवान रुद्र ने सती को हमेशा अपने त्रिशूल की नोक पर सुरक्षित रखा। बहुत समय पहले हर जगह मौजूद शंभु ने अपने गहरे ध्यान में मदद के लिए उन्हें बनाया था। बाद में दुनिया के काम के लिए वो दक्ष की बेटी के रूप में पैदा हुई। अपने भक्तों की रक्षा के लिए शिव कई अद्भुत खेल खेलते हैं। शिव ने खुद को 3 हिस्सों में बांट लिया। अपने बाएं हिस्से से विष्णु, दाएं से मुझे और अपने दिल से रुद्र को। विष्णु, रुद्र और मैं प्रकृति की 3 ताकतों को दिखाते हैं, लेकिन शिव खुद सबसे ऊंचे और कभी न बदलने वाले ब्रह्मा हैं, जो हमेशा उन ताकतों से परे रहते हैं। लोग विष्णु को अच्छाई, मुझे सक्रियता और रुद्र को अंधेरे के रूप में देखते हैं, लेकिन सच अलग है। विष्णु बाहर से अच्छाई दिखाते हैं, लेकिन भीतर अंधेरा रखते हैं। रुद्र बाहर अंधेरा दिखाते हैं, लेकिन भीतर अच्छाई। हे ऋषि, मैं भीतर और बाहर दोनों जगह सक्रियता रखता हूं। दिव्य देवी सक्रियता की ताकत रखती है। सती का रूप शुद्ध अच्छाई है, जबकि लक्ष्मी अंधेरा रखती है। ये शिव की प्यारी के 3 परम रूप है। इस तरह देवी सती बनी और उन्होंने शंकर से शादी की। अपने पिता के महान यज्ञ में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। उन्होंने इसे वापस नहीं लिया, बल्कि अपने असली घर लौट गई। देवताओं की प्रार्थनाओं के कारण
देवी का जन्म फिर से पार्वती के रूप में हुआ। बहुत लंबी और कठिन तपस्या करने के बाद उन्होंने शिव को एक बार फिर पा लिया। हे ऋषियों में स्वामी, वो कई सुंदर नामों से जानी जाती है। कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अंबा, मृडानी और सर्वमंगला। हर नाम खुशियां और आजादी लाता है, जो उनके गुणों, कामों और रूपों के साथ बदलता रहता है। अक्सर उन्हें बस पार्वती कहा जाता है। भगवान और देवी अपने भीतर सभी ताकतें रखते हैं। वे 3 ताकतों में बंट जाते हैं और साथ मिलकर सृष्टि के कई अद्भुत काम करते हैं। हे ऋषियों में परम, इसी तरह मैंने शिव के आदेश को मानते हुए पूरे ब्रह्मांड को बनाया। शिव सबसे ऊंचे ब्रह्मा है। हम 3 देव उनके रूप हैं। विष्णु, रुद्र और मैं अलग दिखते हैं क्योंकि हम उन ताकतों को ढोते हैं। परमात्मा के पास रूप भी है और कोई रूप नहीं भी है। वो खुद पर राज करते हैं और शिवलोक की सुंदर दुनिया में अपनी प्यारी के साथ खुशी से खेल का आनंद लेते हैं। रुद्र उनका पूर्ण रूप है और सच में शिव ही है। 5 सिर वाले भगवान अपने कैलाश के प्यारे घर में खुशी से रहते हैं। जब ब्रह्मांड विनाश का सामना करता है तब भी वो अछूते रहते हैं। भक्तजनों, यदि महादेव की ये पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। भगवान शिव की कृपा पाने और ऐसी ही दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। अध्याय 7, गुणनिधि की कहानी। सूत ने इकट्ठे हुए ऋषियों की ओर देखा और प्राचीन कथा जारी रखी। हे महान ऋषियों, जब नारद ने ब्रह्मा की बातें सुनी तो उन्होंने गहरे सम्मान के साथ सिर झुकाया। फिर जिज्ञासा से भरकर उन्होंने एक और सवाल पूछा। हे निर्माता, भक्तों को इतना प्यार करने वाले भगवान शंकर कैलाश कब गए? वह बड़े दिल वाले कुबेर के इतने करीबी दोस्त कैसे बने? पूरी तरह से शुभ हर वहां उस सुंदर पहाड़ पर क्या करते हैं? कृपया मुझे सब कुछ बताएं। मेरा दिल हैरानी से जल रहा है। ब्रह्मा नारद की ओर देखकर प्यार से मुस्कुराए। हे नारद, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करने वाले भगवान के तरीकों के बारे में बताऊंगा कि वह कैलाश कैसे गए और उन्होंने धन देने वाले कुबेर के साथ गहरी दोस्ती कैसे की। बहुत समय पहले कांपिल्य शहर में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह एक ऐसे परिवार से था जो महान सोम यज्ञ करने के लिए मशहूर था। यज्ञदत्त खुद पवित्र रस्मों का उस्ताद था। वो वेदों को गहराई से जानता था और उनके छिपे हुए अर्थों को समझता था। वो बुद्धिमान, उदार था और खुद राजा उसका सम्मान करता था। लोग उसे बहुत आदर देते थे। हर दिन वह सावधानी से पवित्र अग्नि की सेवा करता और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करता था। यज्ञदत्त का एक बेटा था जिसका नाम गुणनिधि था। लड़का सुंदर था। उसका चेहरा पूर्णिमा के चांद जैसा कोमल और चमकता हुआ था। उसके पिता ने उसके लिए जनेऊ संस्कार किया और उसे कई तरह का ज्ञान सिखाया। लेकिन यज्ञदत्त को यह नहीं पता था कि उसका बेटा जुए की आदत में पड़ गया है। गुणनिधि अपनी माँ से चुपके से पैसे और कीमती चीजें लेता और उन्हें जुआरियों को दे देता था। वो अपना सारा समय उनके साथ बिताता था। वह एक ब्राह्मण के सही तरीकों से दूर हो गया। उसने सुबह और शाम के पवित्र समय पर नहाना बंद कर दिया। वो वेदों और देवताओं के खिलाफ कड़वा बोलता था। उसने अच्छे व्यवहार के नियमों को नजरअंदाज कर दिया और इसके बजाय गाने, संगीत बजाने और अभिनेताओं और पवित्र चीजों का मजाक उड़ाने वालों के साथ समय बिताने से प्यार करने लगा। जब भी उसकी माँ उसे उसके पिता के पास भेजने की कोशिश करती, वह जाने से मना कर देता। यज्ञदत्त कभी कभी अपनी पत्नी से अपने बेटे के बारे में पूछता। मेरी प्रिय, मैं गुणनिधि को घर पर नहीं देखता। वो कहाँ है? वो क्या कर रहा है? हर बार अपने इकलौते बेटे के लिए प्यार से भरी माँ सच छिपा लेती। वो अभी बाहर गया है। वह नहाने और देवताओं की पूजा करने गया है।
या वह 2-3 दोस्तों के साथ पढ़ रहा है। उसने अपने पति की तरह ही पवित्र व्रत लिए थे, लेकिन क्योंकि गुणनिधि उसकी इकलौती संतान था, इसलिए उसने उसकी गलतियों को ढक दिया। यज्ञदत्त, जो भरोसा करता था और अपनी रस्मों में व्यस्त रहता था, इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। जब तक गुणनिधि 16 साल का हुआ, उसके पिता ने उसके लिए सभी सही रस्में की, जिसका अंत उसके बाल मुंडवाने के साथ हुआ। पारिवारिक परंपराओं को मानते हुए यज्ञदत्त ने अपने बेटे की शादी एक अच्छी लड़की से भी कर दी। हर सुबह मां अपने सोते हुए बेटे को प्यार से जगाती। प्यार से भरे दिल के साथ वो उसे बैठाती और धीरे से लेकिन मजबूती से बात करती। मेरे बच्चे, तुम्हारे पिता एक महान और नेक इंसान है, लेकिन उनका गुस्सा जल्दी आता है। अगर उन्हें तुम्हारे तरीकों के बारे में पता चला तो वो हम दोनों पर बहुत नाराज होंगे। हर दिन मैं उनसे तुम्हारे कामों को छिपाती हूं। लोग उनके शुद्ध जीवन के कारण उनका सम्मान करते हैं। मेरे बेटे, ब्राह्मणों के लिए अच्छा व्यवहार और गुणी लोगों का साथ ही असली धन है। तुम्हारा दिल ऐसी अच्छाई की ओर क्यों नहीं मुड़ता? तुम्हारे पूर्वज विद्वान थे और महान यज्ञ करते थे, इसीलिए दुनिया ने उनका सम्मान किया। बुरे लोगों का साथ छोड़ दो, अच्छे लोगों के साथ समय बिताओ, पवित्र ज्ञान का अध्ययन करो, हमारे परिवार के लायक तरीकों का पालन करो। सुंदरता, प्रसिद्धि, नेक जन्म और आचरण में बिल्कुल अपने पिता की तरह बनो। तुम इन गलत रास्तों पर क्यों चिपके रहते हो जिनसे तुम प्यार करते हो? तुम अब 19 के हो और तुम्हारी पत्नी 16 की है। उसे पूरी तरह अपनाओ और उसकी ठीक से देखभाल करो। अपने पिता के प्रति भक्ति दिखाओ। तुम्हारे ससुर अच्छे गुणों और सही तरीकों वाले आदमी हैं। वे हमेशा तुम्हारे सम्मान के लायक हैं। मेरे बेटे, तुम इस गलत रास्ते को क्यों नहीं छोड़ते? मेरी तरफ के तुम्हारे मामा ज्ञान, आचरण और पारिवारिक सम्मान में बेजोड़ है। तुम उनके लिए भी कोई डर या सम्मान नहीं दिखाते। तुम्हारे परिवार के दोनों पक्ष शुद्ध और सम्मानित हैं। हमारे घर के आसपास दूसरे ब्राह्मण लड़कों को देखो। घर के अंदर अपने पिता के छात्रों को देखो। वे विनम्र और समर्पित हैं। मेरे बच्चे, अगर राजा को तुम्हारे कामों के बारे में पता चला तो वो तुम्हारे पिता के लिए सम्मान खो देगा। वो हमारी रोजी रोटी का जरिया भी छीन सकता है। अब तक लोगों को लगा कि तुम्हारी गलतियां सिर्फ बचकानी थी, लेकिन जल्द ही वे तुम्हें सही ढंग से दीक्षित मानना बंद कर देंगे। वे तुम्हारे पिता और मेरे बारे में कड़वा बोलेंगे। वे क्रूर बातें कहेंगे और तुम्हारे तरीकों के लिए मुझे दोष देंगे। तुम्हारे पिता की कोई गलती नहीं है। वो पवित्र रास्तों का पूरी तरह पालन करते हैं। मैं भगवान महेश्वर की कसम खाती हूँ कि मेरा दिल हमेशा मेरे पति के चरणों में टिका रहा है। मेरे महीने के समय के बाद शुद्धिकरण के बाद से मैंने कभी किसी दुष्ट व्यक्ति की ओर देखा तक नहीं है। लेकिन किस्मत बलवान है, इसीलिए मैंने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया। दिन बीतते गए, पल पल प्यार करने वाली मां ने अपने गुमराह बेटे को रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन गुणनिधि ने नहीं सुना। उसने अपने गलत तरीके नहीं छोड़े। एक बार जब कोई बुरी आदतों में गहराई तक गिर जाता है तो उसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। शिकार करना, पीना, दूसरों की बुराई करना, झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ खेलना और सुख सुविधाओं के पीछे भागना, इन चीजों ने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। अंधेरे और जिद्दी मन के साथ गुणनिधि ने घर में जो कुछ भी मिला, कपड़े, बर्तन, कोई भी कीमती चीज लेना और उन्हें जुए के लिए देना शुरू कर दिया। एक दिन उसने अपने पिता की कीमती अंगूठी चुरा ली, जो सुंदर रत्नों से चमक रही थी। उसने उसे एक जुआरी को दे दिया। इत्तेफाक से यज्ञदत्त ने उसी अंगूठी को जुआरी के हाथ में देख लिया। हैरान होकर उसने पूछा, तुम्हें ये अंगूठी कहां से मिली? जुआरी पहली बार चुप रहा। जब दोबारा पूछा गया तो उसने तीखा जवाब दिया, हे ब्राह्मण, आप मुझ पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? आपके अपने बेटे ने मुझे ये अंगूठी दी है। इससे पहले
मैंने उससे उसकी माँ का कपड़ा जीता था। उसने सिर्फ इस अंगूठी से कहीं ज्यादा दिया है। रत्न, बर्तन, कपड़े, प्रसाधन सामग्री, कांसे और तांबे के रंगीन बर्तन। हर दिन जब वह हारता है तो जुआरी उसे नंगा कर देते हैं और उसे बांध देते हैं। धरती पर उसके जैसा बदनसीब और अनाड़ी जुआरी कोई नहीं है। आपका बेटा उन सब में सबसे बुरा है। हे ब्राह्मण, ऐसा कैसे है कि आपको आज तक कुछ पता नहीं चला? वह धोखाधड़ी और चालबाजी का उस्ताद है। यह सुनकर यज्ञदत्त को बहुत शर्म महसूस हुई। उसने अपना सिर झुका लिया, उसे अपने कपड़े से ढका और चुपचाप अपने घर वापस चला गया। यज्ञदत्त ने, जो पवित्र रस्मों के लिए समर्पित था, अपनी पत्नी से बात की, जो उसे प्यार और सम्मान देती थी। हे दीक्षित स्त्री, वो चालाक बेटा गुणनिधि कहाँ है? नहीं, उसे छोड़ो। मुझे अब उससे क्या लेना देना? मेरी सुंदर अंगूठी कहाँ है? जब तुमने मेरे शरीर पर तेल लगाया था तब तुमने उसे उतारा था। वो रत्नों वाली अंगूठी जल्दी मेरे पास लाओ। इन शब्दों पर पत्नी डर गई। वो अपने दोपहर के नहाने की रस्मों में व्यस्त थी और उसने घबराहट में जवाब दिया, मैं देवताओं की पूजा की चीजें जुटाने की जल्दी में हूं। मेहमानों के सम्मान का समय निकल रहा है। मुझे जल्दी खाना बनाना खत्म करना होगा। खाना तैयार करते और उसे बर्तनों में रखते समय मैं भूल गई कि मैंने अंगूठी कहाँ रखी थी। यज्ञदत्त ने शांति से लेकिन मजबूती से जवाब दिया, तुमने पहले हमेशा सच बोला है, लेकिन तुम एक ऐसी माँ हो जिसने झूठ से भरा बेटा पाला है। हर बार जब मैंने पूछा कि वह कहाँ है, तुमने कहा कि वह अभी बाहर गया है, नहाने, पूजा करने या दोस्तों के साथ पढ़ने। वो लाल कपड़ा कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था? तुम उसे हमेशा घर में सुरक्षित रखती थी। अब डरना छोड़ो और मुझे सच बताओ। मुझे अब वह रत्नों वाला खूलदान भी नहीं दिख रहा जो मैंने तुम्हें दिया था। वह 3 पैरों वाला स्टैंड कहाँ है? दक्षिण का वो कांसे का बर्तन, गौड़ का वो तांबे वाला, वो हाथी दांत का खूंटी जिस पर सारी अनोखी चीजें टंगी थी। पहाड़ों वाली वो सुंदर मूर्ति कहाँ है जो चांद की तरह चमकती है, जिसमें एक औरत चिराग पकड़े खड़ी है? ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। तुम एक नेक परिवार से आती हो। तुम पर नाराज होने से कुछ नहीं बदलता। मैं अब फिर से शादी करने के बाद ही खाना खाऊंगा, क्योंकि हमारे दुष्ट बेटे ने परिवार के सम्मान पर दाग लगा दिया है। इसलिए अब मेरा कोई असली वारिस नहीं है। उठो और मेरे लिए पानी लाओ। मैं उसके लिए तिल के साथ पानी चढ़ाऊंगा। एक आदमी के लिए बिना बेटे के रहना बेहतर है बजाय एक ऐसे बुरे बेटे के जो खानदान को बर्बाद कर दे। अपने परिवार की खातिर मैं अब उसे बाहर निकाल दूंगा। यही शाश्वत सही रास्ता है। अपने दैनिक पवित्र कर्तव्यों का पालन करते हुए यज्ञदत्त ने स्नान किया। उसी दिन उसने एक और विद्वान ब्राह्मण की बेटी का हाथ शादी के लिए स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा नारद की ओर मुड़े और शांत आवाज में कहानी जारी रखी। हे नारद, जब गुणनिधि ने वो सब सुना जो हुआ था, तो उसे अपने पिछले कामों पर बहुत शर्म महसूस हुई। उसने बार बार खुद को कोसा। आखिरकार उसने घर छोड़ने और किसी दूसरी जगह बहुत दूर जाने का फैसला किया। यज्ञदत्त के बेटे के जाने के बाद काफी समय बीत गया। घर से निकाले हुए और अकेले दुष्ट गुणनिधि ने सारी ऊर्जा और उम्मीद खो दी। वह चुपचाप बैठा और उसने गहराई से सोचा, अब मैं कहाँ जा सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। एक अनजान जमीन पर केवल कोई अमीर ही खुशी से रह सकता है, लेकिन तब भी चोरों का डर रहता है। हर जगह खतरे हैं। मैं पुजारियों के एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ था जो महान यज्ञ करते थे। मैं इस भयानक मुसीबत का सामना कैसे करूंगा? ओह, किस्मत कितनी बलवान है। ये हमें हमारे कामों से मजबूती से बांध देती है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। मैं भीख भी नहीं मांग सकता। मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे कौन पनाह देगा? हर सुबह सूरज उगने से पहले मेरी माँ मुझे इतने प्यार से मीठा खाना खिलाती थी। अब मैं उसके लिए किससे कहूंगा? मेरी माँ भी चली गई।
हे नारद, उसने काफी समय तक ऐसा ही सोचा। दुख से भरकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया जैसे ही सूरज डूबने लगा। उसी पल भगवान महेश्वर का एक समर्पित भक्त शहर से बाहर आया। उसके हाथों में कई सुंदर भेंटें थी। उसने पूरे दिन उपवास रखा था क्योंकि वह शिवरात्रि थी, शिव की पवित्र रात। अपने परिवार से घिरा हुआ वो शिव के मंदिर की ओर चल दिया। उसका मन पूरी तरह से भगवान में लगा था। खुश दिल के साथ भक्त ने मंदिर में प्रवेश किया। उसने शंकर की ठीक से पूजा की और बड़ी सावधानी के साथ सब कुछ चढ़ाया। गुणनिधि, जो भूखा था और जिसे उसके माता पिता ने छोड़ दिया था, उसे पके हुए खाने की मीठी खुशबू आई। वो रेंगते हुए मंदिर के करीब गया। अब रात हो गई है, ये खाना शिव को चढ़ाया गया है। जब भक्त सो जाएंगे तब मैं कुछ ले लूंगा। क्या किस्मत है, आज रात यहाँ कितनी सारी बढ़िया भेंटें हैं। थोड़ी उम्मीद महसूस करते हुए वह चुपचाप मंदिर के दरवाजे पर बैठ गया। उसने भक्तों को महान पूजा करते देखा, गाते, नाचते और भगवान को सब कुछ चढ़ाते हुए। जब उत्सव खत्म हुआ तो थके हुए भक्त लेट गए और सो गए। चढ़ाए हुए खाने को चुराने की इच्छा से गुणनिधि अंदर के कमरे में सरक गया। एक छोटे से दिए की हल्की रोशनी में उसने स्वादिष्ट भेंटें देखी। बेहतर देखने के लिए उसने अपने ही कपड़े से एक टुकड़ा फाड़ा और उसे दिए में नई बत्ती के रूप में डाल दिया। लौ तेज हो गई। यज्ञदत्त के बेटे ने प्यार से हाथ बढ़ाया और शिव के चढ़ाए हुए खाने में से कुछ ले लिया। उसके दिल में अचानक खुशी महसूस हुई जब उसने मुट्ठी भर मीठे पकवान पकड़े। वो अपनी बाहें भरकर जल्दी से बाहर भागा। अपनी हड़बड़ी में उसका पैर एक सोते हुए भक्त से टकरा गया। वो आदमी गुस्से में जाग गया और चिल्लाया, ये कौन है? इतनी तेजी से कौन भाग रहा है? इसे पकड़ो, इसे दबोचो। दहशत में आकर गुणनिधि और भी तेज भागा, लेकिन शहर के पहरेदारों ने शोर सुना और वे दौड़ते हुए आए। कुछ ही पलों में उन्होंने उसे पकड़ लिया, मजबूती से बांधा और वहीं मार डाला। हे ऋषि, बेचारे यज्ञदत्त के बेटे ने उस चढ़ाए हुए खाने को चखा तक नहीं, जिसे कभी चुराना नहीं चाहिए। फिर भी किसी चीज ने उसे बचा लिया। शायद पिछले जन्मों के अच्छे कामों ने, या शायद खुद भगवान शिव की दया ने। यम के भयानक सेवक फंदे और भारी गदा लेकर प्रकट हुए। वे उसकी आत्मा को बांधना और उसे न्याय के शहर ले जाना चाहते थे। लेकिन उसी समय शिव के अपने सेवक वहां आ पहुंचे। उन्होंने सुंदर मालाएं पहनी थी, जिन पर छोटी घंटियां टंगी थी जो धीरे से बज रही थी। चमकते हुए त्रिशूल पकड़े वे उसे ले जाने के लिए एक दिव्य उड़ते हुए रथ में आए। शिव के सेवकों ने यम के दूतों से मजबूती से बात की। हे यम के दूतों, इस ब्राह्मण को छोड़ दो। ये धर्म के प्रति गहरा समर्पित है। ये सजा के लायक नहीं है। इसके सारे पाप पूरी तरह जल गए हैं। यम के दूत हैरान थे। डर से भरकर उन्होंने सिर झुकाया और जवाब दिया, हे शिव के सेवकों, इस ब्राह्मण ने बहुत बुरा जीवन जिया। ये अपने परिवार के तरीकों के खिलाफ चला गया। इसने अपने पिता की बातों को नजरअंदाज किया। इसने सच और शुद्धता को छोड़ दिया। इसने पवित्र समय पर नहाना बंद कर दिया। ये अच्छे कामों से बहुत दूर रहा। सबसे बुरा यह कि इसने शिव के लिए रखी गई भेंटें चुराई। देखो, इसने भगवान को चढ़ाया हुआ खाना लिया। इसने उस चीज को छुआ जो शिव की है। शिव की भेंट चुराने वाले को छूना भी एक बड़ा पाप है। जहर पीना बेहतर है बजाय इसके कि जिंदगी खत्म होते समय शिव की पवित्र भेंटों को छुआ जाए। आप ही वे हैं जो सच्चे धर्म को सबसे अच्छा जानते हैं। लेकिन सुनिए, इस आदमी में रत्ती भर भी अच्छाई नहीं है। शिव के सेवकों ने भगवान शिव के चरण कमलों को याद किया और शांति से जवाब दिया, शिव का धर्म गहरा और बारीक है। तुम केवल बाहरी कामों को देखते हो। असली नतीजे उससे आते हैं जो अंदर की आंख देखती है। ध्यान से सुनो कि यज्ञदत्त के बेटे ने सच में क्या किया। दिए की परछाई लिंग पर पड़ रही थी। उसने उस परछाई को रोक दिया। अंधेरे में
उसने अपने ही कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और दिए के लिए एक उज्ज्वल बत्ती बनाई। उससे भी बढ़कर बिना मतलब के ही उसने भक्तों को शिव के पवित्र नामों का जाप करते सुना। उसने उन्हें कई तरह से सुंदर पूजा करते देखा। उस पूरे समय उसने कुछ नहीं खाया था। उसका उपवास था। उसका मन एकाग्र रहा। उसे हमारे साथ शिव की दुनिया में आने दो। शिव के अनुयायी के रूप में वो कुछ समय के लिए बड़े सुखों का आनंद लेगा। फिर उसके पाप धुल जाने पर वो कलिंग के राजा के रूप में पैदा होगा। यह ब्राह्मण शिव के सबसे प्यारों में से एक बन गया है। अब और कुछ कहने को नहीं है। जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। हे यम के दूतों, अपने घर खुशी खुशी लौट जाओ। हे महान ऋषि, जब उन्होंने ये शब्द सुने तो यम के दूत पीछे हट गए। वे सब चुपचाप यम की दुनिया में लौट गए। वहां दूतों ने भगवान यम को वह सब बताया जो शिव के सेवकों ने सच्चे धर्म के बारे में कहा था। भगवान यम ने ध्यान से सुना और अपने सेवकों से बोले, हे दूतों, मेरी बातें सुनो और प्यार से उनका पालन करो। हमेशा उन लोगों से बचो जो राख की 3 पवित्र रेखाएं लगाते हैं और खुद को सफेद राख से ढकते हैं। उन्हें कभी यहां मत लाना। उन लोगों से दूर रहो जो अपने शरीर पर पवित्र राख मलते हैं। उन्हें कभी मत लाना। उन लोगों से बचो जो शिव जैसा पहनावा पहनते हैं, चाहे किसी भी कारण से। उन्हें कभी मत लाना। दुनिया में उन सभी को अकेला छोड़ दो जो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं या जटाएं रखते हैं। उन्हें कभी मत लाना। यहां तक कि वे भी जो काम के लिए या गर्व के कारण शिव के निशान पहनते हैं, उन सब से बचो। उन्हें कभी यहां मत लाना। यम ने अपने सेवकों को यह सख्त आदेश दिया। उन्होंने हैरानी से सुना, चुपचाप मुस्कुराए और मान गए। ब्राह्मण की आत्मा यम के दूतों से आजाद हो गई। दिल से शुद्ध होकर वो शिव के सेवकों के साथ भगवान की सुंदर दुनिया में जल्दी से चला गया। वहां उसने हर तरह के सुख का आनंद लिया और खुशी के साथ शिव और उनकी देवी की सेवा की। कुछ समय बाद वो कलिंग के राजा अरिंदम के बेटे के रूप में पैदा हुआ। उसका नाम दम रखा गया और बचपन से ही वो शिव की सेवा करना बहुत पसंद करता था। दोस्तों के साथ खेलने वाले छोटे लड़के के रूप में भी उसका मन भगवान में लगा रहता था। जब वह एक ताकतवर युवक बना और उसके पिता का देहांत हो गया तो दम राजा बना। खुशी से भरकर उसने अपने पूरे देश में शिव के तरीकों को फैलाया। राजा दम बहादुर था और केवल एक ही सच्चे रास्ते पर चलता था। वह पूर्व ब्राह्मण अब शिव के हर मंदिर में दिए देता था। उसने अपने राज्य के सभी गांव के मुखियाओं को बुलाया और मजबूती से बोला, अपने गांवों के हर शिव मंदिर में उज्ज्वल दिए जलने का इंतजाम करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें सख्त सजा दूंगा। पवित्र ग्रंथ कहते हैं कि शिव दियों के उपहार से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। बिना दोबारा सोचे हर मंदिर में दिए जलाओ। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे सिर काट दूंगा। डर और सम्मान के कारण जल्द ही पूरे देश के हर शिव मंदिर में दिए जगमगाने लगे। राजा दम ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक रास्ते का पालन किया और बहुत अच्छाई जमा की। समय आने पर मौत उसके पास भी आई जैसे वो सबके पास आती है, लेकिन कई दिए जलाने की उसकी गहरी इच्छा उसके दिल में चमकती रही। उसके बाद वो अलका का स्वामी बना, जो हमेशा दियों के लिए बत्तियां जलाने की कोशिश करता है। हे ऋषियों में स्वामी, शिव के लिए किया गया छोटा सा काम भी समय आने पर बड़े नतीजे लाता है। ये जानकर जो सच्चा सुख चाहते हैं उन्हें हमेशा शिव की इच्छाओं की सेवा करनी चाहिए। यज्ञदत्त के बेटे ने हर अच्छे रास्ते को नजरअंदाज किया। किस्मत से उसने शिव के मंदिर से चोरी की। अपनी जरूरत के लिए उसने हर के लिंग के ऊपर रोशनी करने के लिए एक दिए का इस्तेमाल किया। उसके कारण उसे कलिंग का राज्य मिला और वह अच्छाई के लिए समर्पित रहा। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने शिव के मंदिर में उपवास रखा और दिया जलाया, भले ही बिना सोचे समझे ही सही। हे महान ऋषि, इसके बारे में सोचो। वह दुनिया का एक रक्षक बन गया। मानवीय तरीकों को मानते हुए
वो अब अंतहीन सुख का आनंद लेता है। मैंने तुम्हें यज्ञदत्त के बेटे गुणनिधि की पूरी कहानी सुनाई है। इसे सुनने से शिव प्रसन्न होते हैं और हर इच्छा पूरी होती है। हे मेरे पुत्र, सभी देवता शिव में रहते हैं। अब मैं तुम्हें ठीक ठीक बताऊंगा कि वो शिव के इतने करीबी दोस्त कैसे बने। ध्यान से सुनो। भक्तजनों, यदि महादेव की ये पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। भगवान शिव की कृपा पाने और ऐसी ही दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव। अध्याय 8। शिव और कुबेर की मित्रता। ब्रह्मा ने नारद की ओर प्यार भरी आंखों से देखा और कहानी का अगला भाग सुनाना शुरू किया। हे नारद, बहुत समय पहले पद्म नाम के समय में मैंने अपने मन की शक्ति से एक पुत्र बनाया था। उसका नाम पुलस्त्य था। पुलस्त्य का एक बुद्धिमान बेटा था जिसका नाम विश्रवा था, और विश्रवा से वैश्रवण का जन्म हुआ, जो अलका नाम के सुंदर शहर में खुशी से रहता था। उस शहर को खुद महान कारीगर विश्वकर्मा ने बनाया था। पुराने समय में वैश्रवण ने 3 आंखों वाले भगवान को खुश करने के लिए बहुत कठिन तपस्या की थी। वह समय बीत गया और एक नया समय शुरू हुआ, जिसे मेघवाहन कहते हैं। उस समय में श्रीद, वही यज्ञदत्त का बेटा जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, ने ऐसी कठिन तपस्या शुरू की जिसे कोई भी आसानी से नहीं कर सकता था। वो अपने मन की गहराई में जानता था कि भगवान शंभू को सिर्फ दीपक चढ़ाने से कितनी बड़ी शक्ति मिलती है। वो ज्ञान उसके भीतर एक कीमती रत्न की तरह चमक रहा था। इसी रोशनी के सहारे श्रीद पवित्र काशी नगरी पहुंचा। वहां पूरी भक्ति के साथ उसने रुद्र के 11 रूपों के मंत्रों का जाप किया। उसका प्यार गहरा और पक्का था। भगवान के ध्यान में वो कभी नहीं डगमगाया। अपनी कड़ी मेहनत की गर्मी से उसने इच्छा, गुस्सा और दूसरी सभी बाधाओं को आग में छोटे कीड़ों की तरह जला दिया। उसने अपनी सांसों को काबू में किया और वे शुद्ध हो गई। उसकी देखने की शक्ति साफ और चमकदार हो गई। उसने भगवान शिव का एक लिंग स्थापित किया और सच्चे मन से फूलों से उसकी पूजा की। उसने अपने शरीर को कष्ट देना जारी रखा और वो इतना दुबला हो गया कि बस त्वचा और हड्डियां ही बची थी। 1 लाख सालों तक वो ये कठिन तपस्या करता रहा। आखिरकार महान भगवान विश्वेश्वर खुश हुए। अपनी प्यारी विशालाक्षी के साथ खड़े होकर भगवान ने अलका के स्वामी की ओर प्यार से देखा। श्रीद वहां एक बिना हिलने वाले खंभे की तरह खड़ा था। उसका मन पूरी तरह लिंग में लगा था। भगवान धीरे से बोले, हे अलका के स्वामी, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। जो चाहो मांग लो। तपस्या के उस महान भंडार ने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसने देखा तो ऐसा लगा जैसे एक साथ 1000 सूरज निकल आए हों। फिर भी वो रोशनी और भी ज्यादा तेज थी। उसने उमा के प्यारे श्रीकंठ को अपने ठीक सामने खड़ा देखा, जिनके सिर पर प्यारा चांद चमक रहा था। वह ईश्वरीय शक्ति उसकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने जल्दी से अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। पूरी इज्जत के साथ उसने देवताओं के भगवान से बात की, जो सभी सोच से परे हैं। हे भगवान, कृपया मुझे आपके पैरों को साफ साफ देखने की शक्ति दे। सिर्फ आपको देखना ही वो सबसे बड़ा तोहफा है जिसे मैं कभी चाह सकता हूं। हे ईश, हे सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले, मुझे किसी और वरदान की क्या जरूरत है। मैं आपके सामने झुकता हूं। ये प्यार भरे शब्द सुनकर उमा के पति ने उसे देखने की शक्ति दे दी। उन्होंने आगे बढ़कर अपने हाथ की हथेली से श्रीद को धीरे से छुआ। यज्ञदत्त के बेटे ने अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। सबसे पहले उसकी नजर उमा पर पड़ी। शंभू के पास ये सुंदर स्त्री कौन है? इनका हर अंग सुंदर है। क्या इन्होंने मुझसे भी बड़ी तपस्या की है? इनकी सुंदरता कितनी अद्भुत है। इनका प्यार कितना गहरा है। इनका भाग्य और धन कितना बड़ा है। हे मेरे पुत्र, उसने इन शब्दों को कई बार दोहराया। उसने उन्हें ऐसी नजर से देखा जो पूरी तरह सही नहीं थी।
बार बार वह उनकी सुंदरता, प्यार, भाग्य और धन की बात करता रहा, क्योंकि उसने देवी को इस तरह से देखा था। इसलिए उसकी बाईं आंख अचानक फूट गई। देवी अपने स्वामी की ओर मुड़ी और बोली, ये बुरा तपस्वी कौन है? ये मुझे गलत नजरों से देखता है और पूछता है कि क्या मैंने इससे बड़ी तपस्या की है। बार बार ये अपनी दाईं आंख से उसी नजर से देख रहा है। ये मेरी सुंदरता, प्यार, भाग्य और धन से जल रहा है। उनकी बात सुनकर भगवान धीरे से हंसे। हे उमा, ये तुम्हारा अपना बेटा है। इसकी नजर में कुछ भी गलत नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारी तपस्या की शक्ति को देख रहा है और उसका वर्णन कर रहा है। देवी से प्यार से बात करने के बाद भगवान श्रीद की ओर मुड़े। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या ने मुझे बहुत खुश किया है। मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। तुम सभी छिपे हुए खजानों के स्वामी और गुह्यकों के मालिक होगे। हे कड़े नियम निभाने वाले, तुम राजाओं के राजा, यक्षों और किन्नरों के शासक होगे। तुम हमेशा धन देने वाले और साफ मन वालों के स्वामी के रूप में जाने जाओगे। तुम्हारी हमेशा मेरे साथ गहरी मित्रता रहेगी और मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा। हे मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बहुत खुशी दूंगा और अलका के पास ही रुकूंगा। अब आओ, अपनी मां के पैरों में झुको। यज्ञदत्त के पुत्र और महान भक्त का दिल खुशी से भर गया। इस तरह भगवान शिव ने उसे ये अद्भुत तोहफे दिए। फिर भगवान देवी से बोले, हे देवियों की देवी, कृपया आप भी इसे अपनी दया दिखाएं। ये तपस्वी आपके अपने शरीर से पैदा हुआ है। भगवान शंभू की बात सुनकर पूरे संसार की मां पार्वती प्यार से मुस्कुराई और यज्ञदत्त के बेटे से बोली, मेरे बच्चे, भव के प्रति तुम्हारी भक्ति हमेशा सच्ची और अटूट रहे। क्योंकि तुम्हारी बाईं आंख फूट गई है, इसलिए तुम एक पिंग यानी एक आंख वाले के नाम से जाने जाओगे। भगवान ने तुम्हें जो भी वरदान दिए हैं वे सब सच होंगे। और क्योंकि तुमने मेरी सुंदरता से जलन महसूस की, इसलिए तुम्हें कुबेर कहा जाएगा। देवी के साथ मिलकर भगवान महेश्वर ने धन देने वाले पर इन आशीषों की बारिश की। फिर भगवान विश्वेश्वर अपने घर लौट गए। इस तरह बहुत समय पहले धन के स्वामी ने भगवान शंभू की गहरी मित्रता हासिल की। भगवान अलका के पास कैलाश पर अपने पवित्र घर में रहने के लिए आ गए। ब्रह्मा नारद को देखकर धीरे से मुस्कुराए और कहानी आगे बढ़ाई। हे नारद, हे महान मुनि, ध्यान से सुनो कि कैसे भगवान शंकर कुबेर की लंबी तपस्या की शक्ति से पहाड़ों में सबसे ऊंचे कैलाश पर पहुंचे। कुबेर को सभी छिपे हुए खजानों का स्वामी बनाने के बाद भगवान अपने सुंदर घर लौटने की तैयारी करने लगे। भगवान विश्वेश ने मन ही मन सोचा, मेरा अपना रूप ब्रह्मा से प्रकट हुआ है और चीजों को खत्म करने का पूरा काम करने के लिए तैयार है। मैं वो रूप धारण करूंगा और गुह्यकों के गुप्त घर कैलाश जाऊंगा। रुद्र मेरे दिल से आए हैं। वे शुद्ध और अखंड ब्रह्मा का एक पूरा हिस्सा है। वे बेदाग हैं और मुझसे अलग नहीं हैं। हरि, ब्रह्मा और बाकी सभी को उनकी सेवा करनी चाहिए। इसलिए उस रूप में मैं कुबेर का करीबी दोस्त और भला चाहने वाला बनूंगा। मैं उसके साथ रहूंगा, अपनी ईश्वरीय लीलाओं का आनंद लूंगा और बड़ी तपस्या करूंगा। इस सोच के साथ अपनी गहरी इच्छा पूरी करने के लिए रुद्र निकलने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपना डमरू बजाया और हवा में एक अद्भुत और गहरी आवाज गूंज उठी। उस पवित्र आवाज ने तीनों लोकों में सबको बुलाया और उन्हें जल्दी पहुंचने की शक्ति दी। जब उन्होंने ये सुना तो विष्णु, मैं और बाकी सभी देवता वहां जल्दी पहुंचे। मुनि आए, साथ ही पवित्र ग्रंथों के जीवित रूप और सिद्ध पुरुष भी आए। देवता और दानव एक साथ आए और अपने साथ हर तरह के त्योहार की खुशी लाए। शिव के सभी खुश रहने वाले सेवक भी आए, चाहे वे कहीं भी रहे हों। वहां शिव की टोलियों के शक्तिशाली और भाग्यशाली नेता थे, जिनका सभी लोग सम्मान करते थे। मैं तुम्हें उनकी संख्या बताऊंगा, ध्यान से सुनो। शंकरण 10 लाख सेवकों के साथ आए। केकराक्ष 100 लाख के साथ आए। विकृत 80 लाख लाए। विशाख 640 लाख के साथ आए।
पारियात्रक के पास 90 लाख थे। सरवंतक 60 लाख के साथ आए और सुंदर दुंदुभी 80 लाख के साथ। ताकतवर जलंग 120 लाख लाए। समद और सुंदर चेहरे वाले विकृतानन दोनों के पास 70 लाख थे। कपाली 50 लाख के साथ आए और शुभ संदारक 60 लाख के साथ। कंदुक और कुंदक प्रत्येक 10 लाख के साथ आए। विष्टंभ और चंद्रतापन के पास 80 लाख थे। महान महाकेश के चारों ओर 100 करोड़ सेवक थे। कुंडी वह और शुभ पर्वत का प्रत्येक के पास 120 लाख थे। काल, कालक और महाकाल प्रत्येक के पास 100 करोड़ थे। अग्निक 100 करोड़ लाए और अभिमुख 10 लाख। आदित्य मूर्धा और धनव प्रत्येक के पास 10 लाख थे। सन्ना और कुमुद प्रत्येक 100 करोड़ लाए। अमोघ, कोकिल और सुमंत्रक के पास 10 लाख थे। काकपाद 60 लाख लाए और स्वामी संतानक भी 60 लाख। महाबल, मधुपिंग और पिंगल प्रत्येक के पास 90 लाख थे। नील, देवेश और पूर्णभद्र प्रत्येक के पास 900 लाख थे। ताकतवर चतुर्वक्र के पास 70 लाख थे। करोड़ों और अरबों, हजारों करोड़ों, सैकड़ों और छोटे समूहों से घिरे हुए सबके स्वामी कैलाश जाने के लिए तैयार हुए। काष्ठगुद, सुकेश और वृषभ प्रत्येक 640 लाख के साथ आए। चैत्र, नकुलिश और स्वयं प्रभु के पास 70 लाख थे। लोकांतक, दीप्तात्मा, दिव्य दैत्यांतक, भृंगी, रीति, सुंदर देव प्रिया, अश्नि, भानुक और सनातन प्रत्येक के पास 640 लाख थे। गणाधीश, नंदीश्वर और महाबल प्रत्येक 100 करोड़ लाए। वहां टोलियों के अनगिनत दूसरे शक्तिशाली नेता थे जो चमक रहे थे। खुशी से भरे हुए वे सब भगवान शिव को देखने के लिए आए। जब वे पहुंचे तो उन्होंने भगवान को वहां खड़ा देखा। उन्होंने नीचे झुककर प्रणाम किया और सबसे ऊंची तारीफें की। विष्णु के पीछे चलते हुए सबने अपने हाथ जोड़े और सम्मान में अपने सिर झुकाए। विष्णु और बाकी सबके साथ मिलकर महान महेश परमेश्वर प्यार से कैलाश की ओर चले, जो बड़े दिल वाले कुबेर का घर था। जब भगवान शंभू पहुंचे तो कुबेर ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। अपने परिवार के साथ उसने पूरी भक्ति से कई सुंदर तोहफे दिए। शिव को खुश करने के लिए उसने विष्णु और दूसरे देवताओं, सेवकों की टोलियों और शिव के सभी मानने वालों का भी सम्मान किया। खुशी से भरकर शंभू ने कुबेर को गले लगाया और उसके सिर के ऊपर से आने वाली मीठी खुशबू को महसूस किया। सबके साथ मिलकर वे अलका शहर के पास बस गए। भगवान ने महान बनाने वाले विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे कहा कि वे उनके सभी भक्तों के लिए, अपने और दूसरों के लिए पहाड़ों पर वैसे घर बनाए जिसके वे हकदार थे। हे मुनि, शंभू के आदेश पर विश्वकर्मा वहां जल्दी पहुंचे और तुरंत कई अद्भुत घर बना दिए। भगवान को बहुत खुशी महसूस हुई। हरि की प्रार्थना के कारण और कुबेर पर दया दिखाने के लिए शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। सही समय पर भगवान परमेश्वर ने अपने नए घर में प्रवेश किया। वे सबको खुशी देते हैं और उन लोगों की रक्षा करते हैं जो उन्हें प्यार करते हैं। विष्णु और सभी देवताओं को बहुत खुशी हुई। शिव के आने पर मुनि और सिद्ध पुरुष बहुत खुश थे। सही तरीके से कई तरह की चीजें लेकर उन्होंने उनकी पूजा की। उन्होंने उनके सामने दिए जलाए और बड़ी खुशी के साथ उत्सव मनाया। हे मुनि, उस खुशी के दिन आसमान से धीरे धीरे फूलों की बारिश हुई। स्वर्ग की नाचने वालियों ने मीठे गाने गाए। दूसरों ने सुंदरता के साथ नाच किया। ऊपर से आवाजें जय हो चिल्लाने लगी। सब कुछ शुद्ध और नया लग रहा था। सबका दिल उत्साह से भर गया और खुशी और बढ़ गई। अपने चमकते सिंहासन पर बैठकर शंभू और भी शानदार लग रहे थे। विष्णु और दूसरों ने उन्हें देखा और वैसे ही सेवा की जैसा सही था। सभी देवताओं और दूसरों ने एक एक करके उनकी तारीफ की। उनके शब्दों में गहरा मतलब था क्योंकि वे शंकर का सम्मान कर रहे थे।
जो संसार का भला करते हैं। ये तारीफें सुनकर शिव के मन में खुशी हुई। उन्होंने खुशी खुशी सबको वे तोहफे दिए जो वे सबसे ज्यादा चाहते थे। सबके स्वामी ने खुशी खुशी उनके मन की गहरी इच्छाएं पूरी की। हे मुनि, इसके बाद शिव के आदेश पर सब खुशी खुशी अपने घरों को लौट गए। विष्णु और मुझे वो पाकर बहुत खुशी हुई जो हम चाहते थे। शंभू ने हमें पास बैठने को कहा। खुशी से भरकर परमेश्वर ने हमें बहुत दया दिखाई और हमसे कई प्यार भरी बातें की। हे हरि, हे बनाने वाले, मेरे प्यारे बेटों, मैं तुम्हें किसी भी और से ज्यादा प्यार करता हूं। हे देवताओं में महान, तुम हमेशा तीनों लोकों को बनाने और बचाने का काम करोगे। मेरे आदेश का पालन करो और अपने घरों को लौट जाओ। तुम बिना किसी डर के रहोगे। मैं हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हें खुशी दूंगा। हमने शंभू की प्यार भरी बातें और आदेश सुने। हमने उनके पैरों में झुककर प्रणाम किया। खुश मन के साथ हरि और मैं अपनी जगहों पर लौट आए। उस समय शंकर ने खुशी खुशी खजानों के स्वामी को अपने पास बैठने को कहा। उन्होंने कुबेर का हाथ धीरे से पकड़ा और दयालु और शुभ शब्द कहे। मेरे दोस्त, तुम्हारे प्यार ने मुझे पूरी तरह जीत लिया है। अब मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं। हे शुद्ध मन वाले, बिना किसी चिंता के अपने घर जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। शंभू के ये शब्द सुनकर कुबेर का दिल खुशी से भर गया। आदेश का पालन करते हुए वो खुशी और आनंद के साथ अपने घर लौट गया। अपने कई सेवकों के साथ भगवान शंभू पहाड़ों में सबसे महान कैलाश पर रहने लगे। वे अपना समय गहरी योग साधना और ध्यान में बिताते हैं, जैसा वे चाहते हैं। कभी कभी वे अपने भीतर अपने असली रूप का ध्यान करते हैं। कभी कभी वे योग करते हैं। कभी कभी जब उनका मन हल्का होता है तो वे अपने सेवकों को खुशी खुशी पुरानी कहानियां सुनाते हैं। कैलाश की सुंदर जगहों पर महान महेश अपनी टोलियों के साथ खुशी से खेलते हैं। वे हर तरह की ईश्वरीय लीला जानते हैं और कई अद्भुत लीलाओं का आनंद लेते हैं। इस तरह परमेश्वर ने रुद्र का रूप लिया। सबसे बड़े योगी होने के बावजूद वे उस पहाड़ पर अपने ईश्वरीय खेलों का आनंद लेते हुए रहे। कुछ समय तक परमेश्वर बिना पत्नी के रहे। बाद में उन्होंने दक्ष की बेटी से शादी की। महान महेश ने दुनिया के तौर तरीकों का पालन करते हुए सती के साथ खुशी पाई। हे दिव्य मुनि, मैंने अब तुम्हें रुद्र के प्रकट होने के बारे में बता दिया है। कैसे वे कैलाश आए और खजानों के स्वामी के साथ उनकी गहरी मित्रता हुई। मैंने उनकी उस लीला के बारे में बताया है जो सच्चा ज्ञान देती है। ये हमेशा इस दुनिया और अगली दुनिया की हर इच्छा पूरी करती है। अगर कोई खुद पर काबू रखता है और इस कहानी को पढ़ता या सुनता है तो उसे इस जीवन में खुशियां और अगले जीवन में आजादी मिलती है। भक्तजनों, यदि महादेव की ये पावन कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें। भगवान शिव की कृपा पाने और ऐसी ही दिव्य कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हर हर महादेव।